All right, जी. So let's start the lecture number One. lecture. I 9. don't know. 9. Lecture number 9. So let me 1 say it million. is lecture number 1 million. 9. Actually, it's lecture number. हाँ, lecture 1 number 9. million. No, okay. अच्छा, आज के दिन हमने बड़ी मजे की चीज सीखनी है, वो जो कि हम स्क्रैच में पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम बनाना सीखेंगे. ठीक है. अच्छा, सवाल मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या है. सवाल यह है कि आपने एक नंबर इनपुट करवाना है और उसके बारे में बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या वो वो जीरो है. ठीक है. सो बड़ा आसान है. आप एक नंबर इनपुट करवाएं. नंबर इज इक्वल टू इनपुट. ठीक है. और यहाँ पे लिखें जी. सर, मैं एक ओह, मिनट वो लेकर आता हूँ अपना पाइथन. अभी ना लेके मेरा आओ, बस अभी आप Python देखो, बस अभी आप सिर्फ देखो. ओके. ठीक है. प्लीज अब आप देखें. कैन एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन या नो? यस. Yes. व्हाट इज इट सेइंग? यस. Yes. यस. एक मिनट. So let me share the screen number 2. अच्छा, is it visible now? Yes. Yes. Cool. Cool. So यस सर. all right. अच्छा, एक मिनट, मुझे ना सबको देखना है. अच्छा, तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपसे, वो सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है, और वो ये है कि आई वुड लाइक टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड आई वुड लाइक टू टेल कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है. सो टेक एन इनपुट. हमने स्क्रैच की के बताई थी ना, उसके रूल्स लिख ले. नहीं, वो बात की बात है. अभी मैं आपको सिंपल सा प्रॉब्लम बता रहा हूँ. सो ये बेसिकली प्रॉब्लम है जो हमने करना है. तो लेट मी शो द प्रॉब्लम. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1. ये प्रॉब्लम नंबर 1 नजर आ रहा है आपको? यस. So basically आपने करना क्या है कि write a program to check whether a number is a negative number, positive number or zero. So अगर for example अगर उसे हम कहें कि नंबर एंटर करो और नेगेटिव 10 इनपुट कर दे, तो आपने बताना है इट्स ए नेगेटिव नंबर. अगर वो जीरो इनपुट कर दे तो हम कहेंगे वो जीरो है. और अगर हम कहते हैं 20 है, प्लस में 20 है, यानी वो तो इसमें पॉजिटिव होगा, नंबर है, तो आउटपुट होगा 20 is positive. पॉजिटिव नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर. ठीक है. ये हमने डिस्प्ले करवाना है. ठीक है. तो Okay. हम एक इनपुट करवाते हैं नंबर, और हम लिखते हैं जी एंटर ए नंबर. ठीक है. हम ना कुछ सवाल कर रही है जी. बताएं. नम इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ता है? पहले इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है. इंटीजर में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ना वो इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है. जो भी वो लेता है वो स्ट्रिंग मेरा माइक लेता है. वो एक स्ट्रिंग होती है. वो एक पे लेता है. हाँ. ओके. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, और हम काम ये करते हैं कि हमने नंबर इनपुट करवा लिया, और हम कहते हैं जी. अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. अगर आपको याद हो तो हमने एक इफ का ब्लॉक बनाया था, याद है? यस. स्क्रैच में हमारे पास स्क्रैच में इफ टेन का ब्लॉक था ना. आपको बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रैच में हमने बड़ी मजे की चीज की थी, और वो क्या थी? लेट मी ओपन द एडिटर एंड देन लेट मी रिमाइंड यू. और उसी के इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज करनी है. अच्छा, ताहा, आई एम मेकिंग यू. ताहा एंड आयशा, कैन यू स्पीक? जी सरफराज, में यहीं पे हूँ. ताहा को मैं बना रहा हूँ. ओके, तो ताहा. यस सर. एक मिनट. अब मैं ना ताहा, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ. जी ठीक है. ताहा महमूद नहीं, ताहा नाम है मोहम्मद ताहा. यार. ताहा, आई कांट. ताहा. सो मैं तुम्हें को होस्ट बना रहा हूँ, तो अगर किसी की तरफ से नॉइस आए तो वो आप काइंडली ठीक सही है. करिएगा. और आयशा को भी आप को होस्ट बना दें काइंडली. आयशा, ठीक वेयर है. इज ठीक आयशा? है. आयशा, आई कांट सी यू. सर आई एम हियर. आयशा सिद्दीका के नाम से मैंने ज्वाइन किया है. यस, यू आर द को होस्ट एज वेल. ठीक है.
और अब्दुल्ला आजम इज ऑल्सो ए को होस्ट। ठीक है, ओके। सो अगर आपको याद हो तो हमारे पास ना एक बड़ी मजेदार चीज थी, और वो मजेदार चीज क्या थी कि हमने फॉर एग्जांपल ये एक इवेंट डाला और हमने कहा ऐसा करो कि हमने कहा रिपीट करो फॉर एग्जांपल फॉर एवर। ठीक है, और हम यहाँ कर देते थे कंट्रोल, कंट्रोल में हमने एक इफ का ब्लॉक होता था। इफ होता था कि अगर ये चीज होगी तो कुछ होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने याद होगा आपको कि हमने यहाँ पर सेंसिंग के अंदर जाके सेंसिंग के अंदर किधर सेंसिंग, सेंसिंग कहाँ था? वो सेंसिंग ये रहा। कंट्रोल्स के नीचे तो है। यस यस, तो इफ सो Controls. अगर मैंने प्रेस किया की, सो की प्रेस अगर मैं करता हूँ लेट्स से राइट एरो, राइट एरो, तो राइट एरो में हमने से क्या कहा था, मूव कर दे, किसमें मूव कर Change दे, X मतलब by चेंज 10. एक्स बाय, चेंज एक्स बाय 10। तो याद है ये इफ का आपको ब्लॉक याद होगा। ठीक है, जी ये इफ का ब्लॉक क्या करता था कि अगर ये काम हुआ है तो फिर वो ये वाला पार्ट चलना शुरू हो जाता है, यानी ये इसके हाँ अंदर जो जी काम होता है वो चलना like शुरू हो जाता like वो स्टार्ट से ही वो देखता अगर ये काम चलता, अगर नहीं होता तो वो करेगा नहीं काम। है। अगर बिल्कुल सही बात, अगर लाइक चल रहा काम तो वो करेगा जो बिल्कुल उसके वही अंदर बात। लिखा हुआ। तो यही यही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है अभी। ठीक है, हमने कुछ इस तरह काम करना है ना कि अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो फिर वो ये काम करे, डिस्प्ले करे, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो ये काम करे। ठीक है, बिल्कुल इसी चीज से इंस्पायर होकर यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। और इसमें इसका जो बनाने का सिंटेक्स है, आप लिखते हैं इफ, और आप चाहें तो ब्रैकेट डालें चाहे ब्रैकेट ना डालें, मुझे अच्छा लगता है ब्रैकेट डालना। और मैं कहता हूं मुझे भी अगर जो नंबर आपने इनपुट किया है अगर वो लेस देन 0 है तो आप यहां लिखेंगे कॉलन, जिस तरह से आपने वाइल में भी यहाँ पे कॉलन लिखा था। कॉलन के बाद आप एंटर दबाएंगे तो खुद ब खुद ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है वो कह रहा है कि हाँ जी बताएं इसके साथ आपने क्या लिखना है। हमने कहना है प्रिंट, और यहाँ पे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में जाके लिखेंगे, हाँ भाई क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम नाम लिखेंगे और लिखेंगे इज ए विच नंबर, नेगेटिव नेगेटिव नंबर। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम एक और भी लिखेंगे इफ हम क्या लिखें, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 तो हम क्या कर दें, प्रिंट। पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे नम लिखेंगे, इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इफ, और यहाँ लिखेंगे नम इज डबल, अगर 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 वो डबल इक्वल टू 0 है। अच्छा यहाँ पे ना डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अच्छा हम इक्वल टू नहीं लिखते, हम डबल इक्वल टू लिखते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि इक्वल टू किसके लिए होता है, वेरिएबल्स के लिए, वेरिएबल को असाइन करने के लिए होता है, कि नई वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। तो इसके और इसके दरमियान में डिफरेंस को करने के लिए उन्होंने यहाँ पे डबल इक्वल टू इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और हम यहाँ लिखते हैं हाँ जी प्रिंट, और ऑफ कोर्स फॉर्मेटेड प्रिंट होगा, और हम यहाँ लिखेंगे क्या, नम इज ए 0। ओके, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया और हम इसे चलाते हैं। चलाने के लिए मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, रन दिस पाइथन फाइल। ठीक है, एंटर ए नंबर, और हमने एंटर किया, लेट्स से 6 कर देते हैं, और 6 के बारे में इसने बताया 6 इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मैं दोबारा चलाता हूँ और अब मैं कहता हूँ जी -6, तो -6 से क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए -6 आना चाहिए। ठीक है, -6 इज ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दोबारा चलाऊं और मैं कहूं कि अगर वो कहे 0 तो 0 का क्या आंसर आना चाहिए, Zero is zero number. Zero आएगा, zero ही आएगा। Zero number. It's a zero number. जी। आई होप एवरीबॉडी एग्री कि लाइन नंबर 11 चलेगी। अच्छा लेकिन अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं जानबूझ के आपके सामने यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको डिबग मोड में चलाता हूँ, और अभी आपको एक बड़ा मजेदार शौक लगेगा, और शौक ये लगेगा कि मैं चला रहा हूँ, वो मुझसे नंबर पूछता है और मैं कहता हूँ लेट्स से जो नंबर मैंने कहा है 6,
ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने 6 एंटर किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो लोकल है उसमें मेरे 6 में क्या आया पड़ा है, नंबर 6 नहीं आया हुआ, नंबर 6 नहीं आया हुआ, कुछ और आया हुआ है। ये देखें, ये क्या आया हुआ है, हाँ स्ट्रिंग आई हुई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्ट्रिंग आई हुई है, बिल्कुल ठीक है, आ जाए। क्योंकि अभी तक हमने इसको ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की। ये देखें, आप देखें यहाँ से ब्रैकेट हट गई है, वो जो सिंगल कोट है वो हट गया है, यानी ये एक इंटीजर बन गया है। ठीक है, समझ अच्छा, नहीं आई। कौन किसने कहा समझ नहीं आई? महद जी जी सर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, काइंडली अपलोड दिस वीडियो ऑन YouTube। आई विल अपलोड इट, डोंट वरी। जी जी, किसी का कोई सवाल है? क्या चीज समझ में नहीं आई? सर आप एक बार सर दोबारा हमने ये काम आपके साथ साथ करना है। एक मिनट बेटा, किसने कहा कि ये आप रिपीट कर सकते हैं? सर हम ना सिर्फ हाँ, हम ना आपने पिछले लेक्चर्स लिए हुए पाइथन के, यस तो सर वो आवाज बहुत आ रही है तो इस वजह से बीच में से आवाज कट रही है। अच्छा, नहीं आपको पहली 3 लाइनों को में मसला समझ में आया? कोई मसला लग रहा है कि हमने पहले प्रिंट करवाया हुआ है, सर फिर ये हमने आप दीपक वाला सिर्फ दोबारा करें क्योंकि वो पीछे आवाज बहुत आ रही थी तो आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा ठीक है, काइंडली आप में से ज्यादातर लोग ना अपने आप को म्यूट रखें, जिससे सवाल करना है वो अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है सरफराज, जी। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने रिक रोक नाम से ज्वाइन किया हुआ है। आई डोंट नो वो कौन है, और वो बार बार नॉइस करते हैं और अनम्यूट कर देते हैं खुद को। कौन है? रिक रोक उनका ये नाम है, यहाँ पे इस नाम से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। हु इज, सो से रिमूव कर दें यहाँ से। सॉरी आई रिक रो, ये काम हमने आपके साथ साथ करना है। नहीं बिल्कुल भी साथ साथ नहीं करना, आपने सिर्फ लेक्चर, रिमूव ठीक है कर आप दिया लोग, उन्होंने। कर देंगे तो होमवर्क में होएगा। हाँ जी होमवर्क में होगा बस, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये होमवर्क की सवाल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये 3 इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, हमने नंबर इनपुट करवाया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और अब मेरी ये लाइन चलने लगी है। अब क्योंकि देखिए नम में 6 आया हुआ है, तो 6 का मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या नहीं ट्रू होगी, पहले मुझे बताएं। हम ना आप बताएं, नम क्या लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? लेस देन लेस देन है, लेस देन है, ये 6 पड़ा हुआ है नम के अंदर, लेस देन है, 6 छोटा होता है, लेस देन ग्रेटर है नहीं है, नहीं बेटा ये लेस देन नम में देखो ना क्या पड़ा हुआ है, नहीं, नम में क्या पड़ा हुआ है, तो 6 छोटा होता है 0 से, ग्रेटर ग्रेटर होता है ना, बड़ा होगा ग्रेटर है ग्रेटर। हाँ, तो वो greater इसीलिए है, वो greater। इसके अंदर, वो देखिए आप देखना वो लाइन नंबर 7 पे नहीं आएगा, ये देखें, नहीं ये हमने एंटर किया, ये देखें लाइन नंबर 7 पे नहीं गया बल्कि लाइन नंबर 8 पे चला गया। क्यों लाइन नंबर 8 पे गया? क्योंकि वो सर इसलिए क्योंकि ना ये फॉल्स था, इधर क्योंकि लेस ये था, स्टेटमेंट, इधर ग्रेटर होना चाहिए। हाँ तो ग्रेटर अगली दफा लगाया हुआ है, कि ठीक ये है, वाला तो वो नेगेटिव है तो ग्रेटर पे अगली दफा वाली चलाएगा। जैसे बिल्कुल, while ये loop में कंडीशन वर्क नहीं करती अगली वो दफा। चलेगा। बिल्कुल जैसे वाइल लूप में अगर कंडीशन वर्क नहीं करती तो वो वाइल लूप से बाहर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये इफ से भी बाहर आ जाएगा। Yes. और अब अगली स्टेटमेंट इफ दोबारा लगी हुई है तो ये दोबारा चेक कर लेगा, यहाँ आ गया। अब ये देखिए क्योंकि वो नम ग्रेटर देन 0 था तो वो इसके अंदर आ गया और इसने डिस्प्ले करवा दिया। और ये देखिए जी, ये हमने चलाया, नीचे लिखा हुआ है 6 इज ए पॉजिटिव नंबर, और ये अगली लाइन नंबर 10 पे दोबारा चेक करेगा। Yes. ये देखें जी कि क्योंकि क्या ना वो नम उधर 0 तो नहीं है, लगा हुआ है। और वो 0 नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा। Yes. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो प्रोग्राम Yes. हमारा खत्म हो गया। ठीक है, क्यों ये इसके अंदर क्यों नहीं किया? क्योंकि नम हमारा क्या था, 6 था, तो उसके अंदर नहीं जाएगा। 6 था और मैं अभी आपके 0 सामने नहीं दोबारा था, से, क्योंकि अगर 0 था तो वो वाला चेक करना था और वो पहले दोनों नहीं चेक करेगा। अगर Yes. पॉजिटिव फिर उसके था बाद 0 वो से तो वो check करेगा सेंटर greater वाला चेक करेगा, और अगर 0 से छोटा है तो वो पहले वाला करना नहीं चाहिए। जाएगा। परफेक्ट, लेट मी शो यू। मैं इसे एक दफा दोबारा चलाता हूँ और अब मैं इसको जाके इनपुट देता हूँ, लेट्स से -6, ठीक है, -6. और मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया।
एंड यू कैन सी, अनस अब नहीं करना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसी लाइन नंबर 7 पे आना चाहिए। अभी तो ये देखिए सिंगल कोड बता रहा है, तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। अब देखिए -6 आ गया। अब ये क्या लाइन नंबर करता है, 7 पे अब ये लाइन नंबर 7 पे आएगा, लेकिन आएगा। लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे एक बात बताएं, क्या इन दोनों इफ्स को अब चेक करना चाहिए जब वो ऊपर वाला चेक हो गया? नहीं अगर वो इसके अंदर आ गया है तो नहीं। क्या इसको इसके अंदर आना चाहिए? नहीं No. आना, क्योंकि अगर वो नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव और जीरो तो हो ही नहीं सकता, है ना? यस यस तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, लेकिन ये जो हमने कोड लिखा है ये इसके अंदर इसको चेक जरूर करेगा। देखिए लाइन नंबर 8 पे आया है, आया है, यस और ये लेकिन चेक करता है, फॉल्स होती है और आगे चला जाता है, फॉल्स होती है और आगे चला जाता है, यस और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ये बात समझ आ गई? यस अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। देयर इज अनदर इंस्ट्रक्शन व्हिच अवॉइड्स दिस, और वो क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे इफ की जगह लिख दूं elif, elif होता है else if, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे, यार ये कौन है? अच्छा, सैयद इब्ने गफूर, if else इसे कहते हैं अच्छा else स्क्रैच में भी होता, if, जैसे स्क्रैच में भी होता जैसे if स्क्रैच में भी होता है। अगर ये if हो तो else ठीक है, block। वरना बिल्कुल इसे if else ब्लॉक कहते हैं, ठीक है? यस तो इसे एल्स कह दिया, और फिर ये भी हम एल कर देंगे, एलिफ कर देंगे, ठीक है? एलिफ, एलिफ भी कहते हैं इसको। इसका फायदा ये होता है कि अगर ये इंदर की स्टेटमेंट चल जाएगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। लेकिन ये बड़ा हम अच्छा, लेकिन एक मिनट बात सुन, एक बात सुन सलमान, बात सुन लो, ये लाजमी नहीं है हम हर दफा लगा सके, किसी किसी सिनेरियो में हम लगा सकते हैं, लेकिन हर सिनेरियो में ये लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है? लेकिन सर हम लोग अच्छा हमेशा एक ये मिनट, एक इफ के बाद अगर हम लाजमी नहीं है कि हर इफ के बाद हम एल्स लगाएं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसकी एग्जांपल दूंगा, लेकिन आपको इफ और इफ देन एल्स का पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इफ देन एल्स तब हम लगाते हैं जब हमें पता हो कि नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने -6 एंटर किया, ये यहाँ पर आया, और ये देखें ये इस इफ के अंदर गया, और इफ के अंदर आने के बाद अब वो लाइन नंबर 8 और 10 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये देखें जी। और अगर मैं एहतियातन, एक मिनट, अगर मैं एहतियातन यहाँ पे एक एम ए प्रिंट लगा दूं और मैं कहूं प्रोग्राम हैज एंडेड, ठीक है? यस ठीक है? तो आप देखना एक मजेदार चीज होगी, और वो मजेदार चीज ये होगी कि अब जब मैं इसे चलाऊंगा, एक मिनट देखना क्या होगा। ये जब मैं अब चलाऊंगा अपने कोड को, तो लाइन मैंने -6 एंटर किया, तो यहाँ आया, ये सिंगल कोट हट गया, और अब ये इसके अंदर गया क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और अब इसके बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? इसके बाद देखना, लाइन नंबर 7 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? प्रिंट प्रोग्राम लाइन नंबर 7 के बाद होगी हाँ 30। जी, लाइन नंबर 8 भी नहीं होगी, लाइन नंबर 10 भी नहीं होगी, 10 भी बल्कि नहीं वो होगी, डायरेक्ट बस लाइन लाइन नंबर नंबर 13 पे 13 जाएगी। क्योंकि और दो- ये देखें, दो ये 8 डायरेक्टली दो लाइन, 9 दो 10 दो 11 दो 12 ओनली 13 वाली। बिल्कुल ठीक बात। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अलिफ यूज किया है। अगर हम यहाँ पे इफ करते रहते तो फिर सारे इफ चेक होते, ठीक है? यस लेकिन कभी कभी I ऐसा know, होता है कि हमें sir. सिर्फ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इफ ही लगाने होते हैं, 13 ठीक है? अच्छा खैर, हमने ये प्रोग्राम बना लिया, ठीक है? अच्छा अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, Ctrl+C, ठीक है? और अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है सर जी, एक मिनट रुक जाए। मैं अब एक और प्रोग्राम लिखने लगा हूँ, और प्रोग्राम सुन ले, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है कि एक Yeah. नंबर इनपुट करवाना है, और आपने बताना है Yes. कि वो नंबर ओके, अगर वो नंबर, तो आपको याद, आपको आई डोंट नो आपने कैसे आपके यहाँ कैसे ग्रेडिंग होती है, लेकिन आमतौर पे जब ग्रेडिंग होती है तो वो ये होती है कि अगर हम ये कहें कि आपके मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 हैं तो आपका कौन सा ग्रेड आएगा? सर A+ ए ग्रेड आएगा, ठीक है? A+ हम नहीं कहते, लेट्स से। अच्छा आई होप कि सबको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? Yes. Yes. तो Yes. लेट मी टेक दिस टू बी Yes. रेड कलर, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? सो अगर ग्रेटर देन
90 है तो हम कहते हैं ए लिखा हुआ है और ग्रेड। इधर लिखा हुआ है लेस देन 90। अच्छा इसी तरह अगर हम कह दें कि ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 80 है तो हम क्या कह देंगे, ग्रेड हमारा क्या है, बी है, ठीक है, बी है, ठीक है। अच्छा लेकिन ग्रेटर देन, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। लेकिन ये अब अच्छा आप, मैं कोई बोलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अभी हम जो बात कह रहे हैं ना वो बात इनकम्प्लीट है, वो गलत होगी। क्यों कंप्लीट गलत होगी? अच्छा अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, सॉरी 70 है, तो हम कह देते हैं कि इसका ग्रेड जो आएगा वो सी आएगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो यहाँ पे जो ग्रेड आएगा वो डी आएगा। और अगर वो लेस देन 60 है तो जो उसका ग्रेड आएगा वो आएगा आर। आर का मतलब क्या है? यू हैव टू रिपीट द कोर्स, रिपीट दिस कोर्स, ठीक है। बल्कि रिपीट भी ऐसे नहीं, या ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। सॉरी, यू शुड ट्राई अगेन, यू शुड अब ट्राई। आर के जगह आप वो एफ भी डाल सकते हैं। हाँ एफ डाल सकते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक एफ ग्रेड बिकॉज दिस इज a wrong grade. I believe it should be R stand for repeat. You should try again. You should not declare somebody a failure. Okay, that's a very unethical thing to say, I believe. Okay, so that's what we want to do. Okay. ओहो, ये सारा गायब हो गया यहाँ पे। चले, सबको नजर आ रहा है ये? वो ना असल में वो ये नजर आ रहा है कि यस सर, यस यस सर। चले ठीक है। ठीक है ना, ये ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक लिख दिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सो लेट मी ट्राई टू चेक। ओके, सो अब हम ऐसे यही काम करते हैं, और काम ये करते हैं, प्लीज ये कोई लिखे मत स्क्रीन के ऊपर। ओह, कंट्रोल जी, अदर्स क्लियर व्यूअर्स ड्राइंग। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे, इसका नाम होगा मार्क्स इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ लिखेंगे हम एंटर मार्क्स, ठीक है, बल्कि मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। सर ये मार्क्स पूछते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये जो आपने मार्क्स लिखा है। मार्क्स हमारा एक बेसिकली एक वेरिएबल है, उसमें जो भी वो इनपुट करेगा हम मार्क्स में असाइन कर देंगे, ठीक है। जिस तरह अभी हमने क्या किया था, नीचे क्या किया था, नंबर लिया था, ठीक है। इसी तरह हमने मुझे लगा तो ये हमने मार्क्स में रिसीव किया, और फिर हम मार्क्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर में। तो हम यहाँ मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, हमने इंटीजर में रिसीव कर लिया। अब हम, अच्छा मैं बता रहा हूँ बात, अब मैं आपके सामने कोड लिख रहा हूँ और वो कोड गलत होगा, और आप में से किसी ने नहीं बताना कि क्यों गलत है जब तक मैं आपसे खुद ना पूछूं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हम कहेंगे प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे यू गॉट ए ग्रेड, ठीक है, सही है। फिर हम यहाँ लिखेंगे इफ, और यहाँ लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ओके, यार ये कौन है, थोर बिन समथिंग, इसको रिमूव कर दो काइंडली यहाँ से। सर आप कॉपी कर लो, टाइम बच जाएगा। काइंडली डोंट डू दिस, जो भी है ये काइंडली आप ऐसे मत करें, ये जो भी यहाँ पर हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है ऐसे मत करें। Aisha and Taha and Abdullah. Abdullah, are you here? Yes. Abdullah is not here. I think you should be very ready. I am here. Someone is trying to mess up. You have to be careful. Okay. All right जी, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। If marks is greater than or equal to 80,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करेंगे क्या, यू गॉट बी ग्रेड। ठीक है, और हम यहाँ आते हैं, इफ मार्क्स, कॉपी कर लो। हाँ कॉपी भी कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक कॉपीइंग, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट और यहाँ लिखते हैं यू गॉट सी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, और हम यहाँ लिखते हैं जाके, सॉरी, इफ लेट्स से, मैं उसको हटा देता हूँ, इफ मार्क्स इज स्मॉलर देन, और वो आप पूरा खुद लिखिएगा, स्मॉलर देन 70, तो हम कह देते हैं प्रिंट Your grade is R. you should repeat this course, you should repeat this course। ठीक है, ठीक है, ये लेट्स से हमने प्रोग्राम लिख लिया। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड लेट्स चेक कि क्या हो रहा है। चले पहले मैं ना इसको डीबग मोड में नहीं चलाता, डायरेक्ट चलाता हूँ। Sir, एंड मार्क्स सेंटर की, एक मिनट, मार्क्स सेंटर करता हूँ 95। क्या ग्रेड आना चाहिए? sir, ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। और ये देखें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, देखें क्या आ रहा लिखा हुआ। सर समझ आ गई। नहीं, मैं मुझे नहीं बताएंगे sir, ये A क्या grade, हो you रहा got a B grade, you got a C सर grade. ये तो यू सर गॉट, ये वो तो कह रहा है, वो तो सारी if चल रही है। सर क्योंकि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन सारों से। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है और सर उसमें लिखा हुआ है यू सर गॉट लटक के अलिफ यूज करना है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। असल में मसला ये हो रहा है, क्योंकि इफ अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 90 हैं, अगर मैं कह दूं 95 मार्क्स हैं, तो वो तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी। ये तो सारी तीनों कंडीशन ट्रू, चारों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। एंड दैट मीन, एक्चुअली सॉरी, चौथी नहीं होगी, लेकिन बाकी तीनों के तीनों, क्योंकि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 90 है तो वो ग्रेटर देन 70 भी है। इसका मतलब है कि एक बड़ी गलती हुई है हमसे, और वो गलती मैं बताता हूँ क्या हुई है। वो गलती, एक मिनट बताता हूँ, मैं कहता हूँ, एक मिनट रुक जाए, मैं बताता हूँ क्या मसला हुआ है। मसला ये हुआ है, मैं यहाँ पे दोबारा से एंटर कर रहा हूँ, हमने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा एक मिनट, मैं ये पिछला कुछ क्लियर कर दूं। यहाँ पे लिखते, हमने लिखा था ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हमने कहा था ए ग्रेड। ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 तो हमने कहा था बी ग्रेड। ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो हमने कहा था सी ग्रेड। और एल्स हमने, अदरवाइज हमने क्या कहा था, स्मॉलर देन 70 के केस में हमने क्या कहा था, इक्वल्स टू रिपीट। बिल्कुल ठीक है, रिपीट। ठीक है, ये हमने कहा था। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। अब एक मिनट, मसला ये है कि अगर कोई चीज ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेटर देन 80 भी है। यहाँ पर एक और चीज आनी चाहिए थी, क्या, कि एंड इट शुड बी व्हाट, लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 90. नॉट 90, लेस देन 90 होना चाहिए या लेस देन और इक्वल टू 89 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो लेस देन 90 होना चाहिए या लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 89 होना चाहिए। अनस प्लीज डोंट डू दिस। Sir, I'm asking what we have to do. I can't understand. Why you can't understand? This is not the way to ask. I know, I understand. हमने सिंपल ये बात कही थी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो हम कहेंगे कि ए ग्रेड है। फिर हमने कहा था लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो हमने बी ग्रेड कहा था। ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो हमने सी ग्रेड कहा था। और फिर हमने कहा था अगर लेस देन 70 है तो हमने कहा था कि वो आर ग्रेड। अब एक और बड़ी जरूरी बात है, वो ये कि हमें ये चीज, ये गलत है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने ये भी चेक करना चाहिए कि
ग्रेटर देन और अगर किसी के क्या 105 नंबर आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ही 100 है, तो 100 से ज्यादा नंबर हो नहीं सकते, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। और यहाँ पे भी होना चाहिए एंड लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 90। नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, और यहाँ बाकी नहीं, लेस देन और इक्वल टू नहीं, यहाँ पे लेस देन 90 होना चाहिए। हाँ, लेस देन 90 होना चाहिए। और यहाँ होना चाहिए एंड लेस देन 80। 80 और इधर होना चाहिए लेस देन 70। बस बस बस, एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? ठीक है ना, ये बड़ी जरूरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपकी होनी चाहिए सर, क्योंकि उस ठीक है? कोड को सब में ना ग्रेटर देन लेस देन सब में और ग्रेटर देन सब में अब रुको 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 रुको, अब एक और बड़ी जरूरी बात है, वो ये है कि ये जो हमने कोड लिखे हुए हैं, ये जो हमने कोड लिखे हुए हैं, इनके अंदर गलतियां हैं। और गलती ये है कि यहाँ पर आना चाहिए एंड मार्क्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100, और यहाँ आना चाहिए एंड मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू जी 90। क्या होना चाहिए? लेस देन 90। इक्वल टू नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो इक्वल टू 90 है वो तो ऊपर वाला केस है। वरना 80 आएगा फिर। यहाँ पर और यहाँ पर एंड यहाँ पे आएगा मार्क्स लेस देन 80 आएगा, लेस देन 80 एंड यहाँ पर लेस देन 70 जी एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी आ सकते हैं ना, किसी कोई एब्सेंट हो गया है तो उसके 0 नंबर आ गए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम अपने कोड को देखते हैं कि हमारा कोड ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। हमने चलाया, हमने कहा लेट्स से 85, अब 85 पे आंसर आएगा यू गॉट ए बी ग्रेड। और अब हम दोबारा से वो पुराने वाला भी चलाते देखते हैं, अगर हम कह दें कि हमारे 98 नंबर हैं तो वो क्या कहेगा? यू गॉट एन ए ग्रेड। अच्छा, लेकिन एक और मसला है, अगर मैं कह दूं कि मेरे मार्क्स है 105, अब क्या आना चाहिए? 105 तो इस पे आएगा यू गॉट ए ग्रेड। 0 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं आएगा, आएगा। कोड ही नहीं डाला। ठीक आएगा, क्योंकि आपने कोड नहीं डाला तो आप वो चलेगा कैसे? हमने क्योंकि 105 का कोड ही नहीं डाला हुआ उसमें, कोड ही नहीं डाला हुआ, तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूं जाके इसके बाहर प्रिंट, और यहाँ जाके लिख दूं द प्रोग्राम हैज एंडेड, यस दैट ये तो चलेगा। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ आएगा द प्रोग्राम हैज एंडेड। ठीक है, आप एंड में लिख दे एल्स तो फिर फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 98 लिख देता हूँ तो ए ग्रेड लिखा हुआ आ जाता है। और अब अगर मैं लिख दूं 100, लेट्स से 105, एक मिनट, तो ये लिखा हुआ आता है जी द प्रोग्राम हैज एंडेड। ठीक है, एक्चुअली ये आउटपुट नहीं आनी चाहिए, एक मिनट, एक्चुअली ये आउटपुट नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली आउटपुट आनी चाहिए क्या? कि अगर कोई वैल्यू 100 से ऊपर दे देता है और 0 से कम दे देता है तो उसे आना चाहिए रॉन्ग इनपुट। क्या आना चाहिए? रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। और वो काम हम कैसे करते हैं? हम यहाँ करते हैं जी, ये देखिए जी, इफ ये देखिए जी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 100 और एंड होना चाहिए, और होना चाहिए, और का मतलब उर्दू वाला और नहीं है, और का मतलब है यानी या तो ये होगा, यानी या ये हो या ये हो। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी, बनाना हाँ, यानी एक चीज मिलेगी। हाँ, यानी भाई और का मतलब होता है या ये ठीक हो जाए या ये दोनों से कोई भी ठीक हो जाए तो ये चल जाएगा। तो हम कहते हैं इफ, एक गौर से देखिए, इफ, अब गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 0 और मार्क्स इज स्मॉलर देन 0, तो वो क्या करे, यहाँ पे प्रिंट कर दे, क्या? रॉन्ग इनपुट। ठीक है, ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है, अब हम चलाते हैं और हम कोई इनपुट देते हैं, लेट्स से 105, तो कहता है, तो क्या कहता है,
क्यों नहीं दिया उसने? शायद वो हाँ। गलत हो गया। क्या मसला हुआ है? गलत हो गया। दोबारा चलाते हैं। नहीं डाला, मुझे लगता है इसके बाद Wrong स्पेस input. ओह ठीक है ठीक है ठीक है। द प्रोग्राम हैज एंडेड एंड आउटपुट क्या आई है? रॉन्ग इनपुट। ठीक है, दोबारा चलाते हैं और हम दे देते हैं लेट्स से -5। तो इसने क्या कहा? इसने कहा रॉन्ग इनपुट। सर वो रॉन्ग, वो प्रोग्राम इज एंडेड इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने नीचे भी प्रोग्राम इज एंडेड डाला हुआ है ना, तभी। नहीं वो तो देना ही देना है ना उसको, तो उसको देना ही देना है। वो तो मैं ये कह देगा रहा हूँ। ही। हाँ वो तो देगा ही, बिल्कुल देगा ही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन वो पहले मैंने शायद कोई कोड शोड डाल दिया था गलती से, वो ना आई डोंट नो, देखेंगे जाके, तो मैंने कुछ ना वो गलती से कुछ और एंटर कर दिया था। ठीक है ठीक है, इसको हम यहाँ जाके क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा मेरी बात सुन, थोड़ा सा अगर मैं अगर फॉन्ट छोटा कर दूं तो कुछ तो नहीं है? अरहम आप बोल रहे हैं, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है यस। ठीक है, ओके जी। जी। अच्छा लेकिन एक और मैं मजे की, अब एक और बड़ा मसला है, और देखें मैं मसला बताता हूँ, मसला क्या है, पे आके इसको ना रोक देता हूँ, डिबग में चलाता हूँ इसको मैं। लेट्स से कि मैंने इनपुट की और इनपुट में जाके लिखा लेट्स से 98 और मैंने एंटर दबा दिया। देखिए मार्क्स में 98 आ गया। ठीक है, और अब वो लाइन नंबर 8 पे रुका हुआ है क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ था, और ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाने का मतलब क्या है कि वो सारा ऊपर वाला एग्जीक्यूट कर दे जब तक कि ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छा अब मैं अगली लाइन पे जाता हूँ। लाइन के लिए क्या करना पड़ता है? शॉर्टकट क्या होता है इसका? ये होता है F10 फंक्शन 10 जो होता है, F10 प्रेस करते हैं। ठीक है, और अरहम जो अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो वो ऊपर आपके जो स्लाइडर होता है ना उसके ऊपर ये सिंबल आ जाएगा, उस पर अभी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखें, आप क्योंकि मार्क्स की वैल्यू मैंने 98 दी है तो ये इफ चल जाए, ये ऊपर वाला तो नहीं चलेगा जी। तो ये अगले वाले इफ पे आ गया। लेकिन आप बताएं ये अगला इफ चलेगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू चलेगा, से सब बड़ी है। चलेगा। इससे अगले नहीं चलेंगे। चलेगा। और ये देखें इसके अंदर आया और इसने नहीं। आउटपुट कर दिया यू गॉट एन ए ग्रेड। ठीक है, और अब देखें ये इफ आर, अब अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर उसको पता लग गया कि उसका ग्रेड ए है तो उसको बाकी चेक करना चाहिए? क्या? अगर नहीं उसको सर, पता लग गया कि बाकी उसका नहीं ग्रेड चेक ए करने है चाहिए। उसको चेक नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये देखेंगे फिर भी चेक करता है, ये फिर भी चेक करता है, ये भी चेक करता है, और ये चेक करता है हालांकि कंडीशन फेल हो जाती है। ठीक है, यस सर। और फिर वो यहाँ पर आता है। ठीक है, यस सर। ये बात समझ आ गई? अच्छा यस सर। तो एक्चुअली इस प्रोग्राम को इससे बेहतर बनाया जा सकता है, और वो बेहतर क्या तरीका है Elif. कि मैं यहाँ पे हम यूज कर दें एलिफ। ठीक है, अलिफ। यहाँ पे हम यूज कर दें एलिफ, यहाँ पे भी एलिफ, यहाँ पे भी एलिफ। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि अगर वो रॉन्ग इनपुट होगी तो वो फिर ये चीजें चेक ही नहीं करेगा। ये देखें मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, डिबग मोड, और मैं यहाँ आया 5, लेट्स से मैंने कहा इनपुट किया 105। ठीक है, तो यहाँ आया क्योंकि ये इसमें चल चुका है, रॉन्ग इनपुट में आ गया हुआ है। अब देखिए डायरेक्टली वो लाइन नंबर 19 पे जंप मारेगा। ये देखें लाइन नंबर 19 पे, क्यों? क्योंकि अलिफ है। अलिफ का मतलब ये है कि अगर इफ चल गई है तो उसके नीचे वाली जितनी भी अलिफ मतलब लिखी हुई हैं, मतलब के इफ वो जो आपने उधर लिखा हुआ वो ट्रू है तो वो चलेगा, अगर ट्रू नहीं है तो वो बिल्कुल आगे ठीक बात है, जाता। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो अगर चलेगा। अगर ऊपर वाली चीज ट्रू है तो ये इसके अंदर आएगा, और अगर वो ट्रू नहीं है नहीं है तो फिर वो यही अगली होती इफ तो पे आएगा। आता है। नहीं तो फिर वो अगली चेक करता जाएगा, और अगर ये भी फॉल्स है तो फिर वो अगले पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए मैं आपको दोबारा इफ और एक एलिफ के मिनट साथ एल्स लगा सकते। एक मिनट रुके, मैं आपको दोबारा चला कर दिखाता हूँ। और अब देखिए, अब लेट्स से कि मैं मार्क्स एंटर कर देता हूँ 78। ठीक है, तो यहाँ आएगा 72। तो 72 में देखें ये पहला इफ इसने चेक किया फॉल्स हुआ तो वो अगले पे चला गया। ठीक है, क्योंकि वो ना 100 से बड़ा है ना वो स्मॉलर देन 0 है। ठीक है, फिर वो ग्रेटर देन 90 तो नहीं है, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब है ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें नहीं जाएगा, फिर अगले पे आ जाएगा, और अगला भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो ग्रेटर देन 80 है ही नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर क्या होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 चेक करेगा और बस ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये इसके अंदर आ गया। लेकिन आप बताएं क्या ये लाइन नंबर 16 वाला इफ चेक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इस इफ के अंदर आ चुका हुआ है। ठीक है, जैसे ही वो इसके अंदर आता है फिर वो बाहर निकाल देता है उसको टोटली। तो यहाँ आ जाता है और यहाँ पर देखें ये, और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, यस आई होप यू अंडरस्टैंड कि इफ में और एल्स इफ में एल्स इफ लगाने का फायदा होता है, ये बात तो है। क्योंकि अगर आप एलिफ नहीं लगाए तो वो सारे एलएफ नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक बात, सारे बिल्कुल चेक ठीक बात, करेगा। बिल्कुल ठीक चलिए बात। ऐसे अच्छा, अब हम एक और बड़ा मजे का काम करने लगे हैं। ये हमने प्रोग्राम बना लिया, इसको हम दोबारा से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं जी प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2। ठीक है, और इस वाले का हम नाम रख देते हैं, जो हमने नीचे वाला बनाया था, इसका नाम क्या नाम रख देंगे? इसका हम नाम रख देंगे प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दोबारा जाते हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। इसको कमेंट कैसे करते हैं? कॉपी किया, कंट्रोल के सी, कंट्रोल के सी, कंट्रोल के सी, कंट्रोल दबाए रखना है। अच्छा नहीं, अभी अभी नहीं, अदन अभी नहीं, ठीक है, सॉरी, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक और बड़ा प्रोग्राम लिखना है, मैं वो भी बताता हूँ आपको क्या लिखना है। हमने प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम ये होना चाहिए कि वो पहले पूछे कि हमें कोई नंबर 1 बताए, तो हम नंबर 1 बताते हैं। लेट्स से वो कहता है कि 300। ठीक है, और फिर वो कहता है अच्छा ऐसा करें, हमें कोई ऑपरेशन बताएं। क्या बताएं? ऑपरेशन। ठीक है, तो फॉर हमद ना करो ऐसे, और वो कह देता है लेट्स से प्लस। ठीक है, फिर वो कह देता है अच्छा जी अब ऐसे करो, मुझे नंबर 2 बताओ। ठीक है, और वो कह देता है लेट्स से 200। सर आंसर इज इक्वल टू 100। तो आंसर ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, गौर से देखें, लिखा हुआ आना चाहिए आंसर। 500। एक मिनट, यूं लिखा हुआ आना चाहिए, रिजल्ट। ठीक है, और लिखा हुआ आएगा 300 प्लस 200 इक्वल्स क्या लिखाएगा? 500। 500। ठीक है, ये लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तो हम सबसे पहले इनपुट करवाएंगे, और इनपुट करवाएंगे क्या? हम लिखेंगे N1। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, और इसको हम नंबर 1 में इनपुट करवा लेंगे। इसका नाम आप जो मर्जी रखना चाहे रख लें। लेट से मैं कह देता हूँ नंबर 1। ठीक है, और फिर हमने क्या लिखना है? ऑपरेशन। ठीक है, बल्कि ये बहुत बड़ा हो गया तो मैं इसको OPR कह देता हूँ। ठीक है, फिर मैं दोबारा से इनपुट लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ क्या? मैं कह देता हूँ जी मुझे ऑपरेशन बताए। ठीक है, और आपको याद होगा हम यहाँ पे /T भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, /T। टी का मतलब क्या था? टैब। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने /T यूज किया। ठीक है, क्या मतलब है? टी और दो दफा /T यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको याद होगा 8, ये 8 पूरे हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इसको आई कर दिया। ठीक, इसमें 1 T है, इसमें 2 T है। ये क्यों किया है आप खुद फिगर आउट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं दूसरा नंबर भी इनपुट करवा लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ नंबर 2, और यहाँ रख देता हूँ मैं क्या? नंबर 2। ठीक है, लेकिन साथ में एक और काम भी करता हूँ कि जब मैं नंबर 1 रिसीव करता हूँ, इंटीजर, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंटीजर ऑफ क्योंकि ना वो जो भी नंबर लेता है वो स्ट्रिंग में रहता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी मैं नंबर 2 को लेकिन असाइन कर देता हूँ। एक मिनट, इसको भी हम नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, और अब हम कहते हैं अच्छा अब हमने फिगर आउट करना है कि उसने ऑपरेशन क्या एंटर किया। एक्चुअली हमने जो रिजल्ट निकालना है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमने कंप्यूट करना है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? मुझे ये बताएं, ये किस पे डिपेंडेंट है? सर जो नंबर 1 और नंबर 2 है और ऑपरेशन नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात की है? यानी हमें इफ किसका लगाना पड़ेगा? इफ हमें नंबर 1 का लगाना है या नंबर 2 का लगाना है? यानी नंबर 1 जो है उसमें इफ नंबर 1 नहीं, नंबर 1 से क्या करूं? इफ ऑपरेशन
हमद आप बताएं। ऑपरेशन का सर ये अगर मैंने ये आपने जो आपने बोला था ना कि नंबर 1 का मैं क्या करूँ, ये मैंने ही बोला था सर। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि आप नंबर 1 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, नंबर 1 के ऊपर तो ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन क्या होना है, ऑपरेशन क्या होना है वो हमें पता लगता है कहाँ से? नंबर 2 से। वो हमें इस सेकंड वाली इनपुट से पता लगता है, इस वाली इनपुट से पता लगता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो हम यहाँ पे इफ लगाते हैं, और इफ ये है इफ OPR इज डबल इक्वल टू क्या? प्लस। ठीक है, अगर प्लस है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक रिजल्ट बनाते हैं, इसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं, और हम यहाँ पे कहते हैं रिजल्ट जी इज इक्वल टू, अगर हमने प्लस करने को कहा है तो हम कहेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, ठीक है। सॉरी एक मिनट, एक मुझे ना ये हेलो, हाँ तो अदद चैट में कह दे। जी आप बताएं, ये हमारा रिजल्ट निकल आया। इसी तरह हम यहाँ पे एक बताएं, आप बताएं इफ लगाएंगे या अलिफ लगाएंगे? अगर ऑपरेशन प्लस हो, अलिफ क्यों अलिफ लगाएंगे सर इफ, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर ऑपरेशन प्लस है, अगर ऑपरेशन प्लस है तो फिर वो माइनस नहीं हो सकता ना। ठीक है ना, एक ही ऑपरेशन होगा ना, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे रिजल्ट जी, रिजल्ट इज इक्वल टू, हाँ जी क्या लिखूं मैं यहाँ पे? नंबर 1 यहाँ पे प्लस से लिखूं, यहाँ पे भी प्लस से लिखूं? नहीं माइनस, यहाँ पर माइनस लिख, ठीक है। एक मिनट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसी तरह हम एक और लगाएंगे, अगर उसने कह दिया है डिवीजन करो तो हम करेंगे यहाँ पे डिवीजन। अच्छा, डिवीजन में याद रखें जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है ना वो आता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 9 अगर मैंने किया है लेट्स से 11 डिवाइडेड बाय 2, अगर 11 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5.5। 5.5 मैं लेता हूँ 5। इसी तरह एक मिनट और अगर हमें कहा जाए 11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये भी ऑपरेशन होता है। तो इसमें जो आंसर आता है ना वो आंसर आएगा वाला क्या? आंसर आएगा 5 आएगा। सर राउंड ऑफ क्या? वो राउंड ऑफ नहीं करता, वो बेसिकली उसको ट्रंकेट कर देता है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली चीज को ट्रंकेट कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह चलता है। खैर अब हमने अच्छा हमने यही किया हुआ है, और हम एक और अलिफ लगा देते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं कि अगर वो कह दे डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय लगाते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक मिनट, इसी तरह हम एलएफ लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं OPR डबल इक्वल टू, क्या लिखे बेटा? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाए? यस, तो वो इससे क्या मुझसे सवाल किया। एक मिनट, तो इस केस में वो क्या करे? इन दोनों नंबर को 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2। बिल्कुल, और हम अब इस अलिफ के बाहर आके लिखेंगे प्रिंट। हाँ जी, हमने प्रिंट करना है किस तरह? हमने कहा था रिजल्ट और यहाँ हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लिखेंगे हम जाके पहले ये, फिर ये, और फिर ये, यानी कि 3 बनाए ना, नंबर 1, फिर लिखेंगे OPR, और यहाँ लिखेंगे नंबर 2 इज इक्वल टू, और यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वल टू 0 रिजल्ट। ठीक है, ये जहन में रख लें। ये रिजल्ट में और इस रिजल्ट में फर्क है। क्या फर्क है? यस सर वो वाला ब्रैकेट ये फर्क है क्योंकि ना वो F के साथ है और ये वाला बिल्कुल, या तो बेसिकली ये पूरी चीज हमारी F के साथ है, लेकिन ये हमारा स्ट्रिंग है, और ये हमारा स्ट्रिंग नहीं, ये वेरिएबल है। ये इंटीजर, ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है। शाबाश। तो हम चला के देखते हैं इसको। ठीक है,
रन क्योंकि करते आपने हैं। इधर टीचर नहीं इसने लिखा कहा ना, नंबर तो 1 एंटर इसलिए करो। वो straight अच्छा है। एक हमने थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था, तो मैं इसको एक दफा, हाउ कैन आई इधर स्टॉप इट, चलें ऐसे चला देते हैं। इधर से 10 प्लस 20, प्लस क्या आंसर आना चाहिए? 30। 30। ये अच्छा एक दफा एक और काम कर देते हैं, इसके ऊपर जाके यहाँ पे हम एम यार एक दफा मैंने पहले प्रिंट लिख बोला। देते हैं, \n \n, ठीक है। और इधर आखिर में भी, और यहाँ लिख देते इधर हैं आखिर में भी ब्लैक स्लैश प्रोग्राम नंबर क्या था हमारा 3, ठीक है। 3 तो यहाँ पे हमने चलाया, वो हमारा प्रोग्राम, बाकी इसका नाम भी लिख देते हैं, क्या है, कैलकुलेटर, ठीक है। बल्कि ऐसा लिखते हैं सर अगर कोई कैलकुलेटर में our है super calculator, ओके। सुपर तो ऐसे करते हैं, दोबारा चलाते हैं, ओहो दोबारा चलाते हैं। इसने नंबर 1 पूछा, हमने कहा लेट्स से, सॉरी हमने कहा 12, यहाँ पे उसने पूछा मल्टीप्लिकेशन, और हमने कहा 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 36 36। The answer is 36. Very good. अब दोबारा चलाते हैं और यहाँ पूछते हैं let's say 12, यहाँ पे लिखते हैं divided by, और यहाँ लिखते हैं let's say 5। क्या आंसर आना चाहिए? मनी यस 2 पॉइंट क्या आना चाहिए? 2.5 2.4 2.4 ठीक है। और एक दफा हम दोबारा चलाते हैं और अब हम कहते हैं अगेन 12, और यहाँ लिखते हैं, अब गौर से देखो, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड, और यहाँ लिखते हैं लेट्स से लिखते हैं 7। 12 को 7 से डिवाइड करो और हमें अब पॉइंट में नहीं देना, यस आंसर आएगा 1, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है जिसे कहते हैं रिमाइंडर, और वो होता है अगेन यही कॉपी करें और ये पेस्ट करें। एक होता है परसेंटेज, और परसेंटेज ऑपरेटर जो होता है ना वो हमें रिमाइंडर देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा चलाता हूँ और यहाँ जाके हम कहते हैं लेट्स से 12, और यहाँ मैं कहता हूँ मॉड, और यहाँ इसे मॉड कहते हैं, मॉड परसेंटेज को ना मॉड कहते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से 7। तो 12 को 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आता है? 1 तो नहीं आता। रिमाइंडर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं। अगर मैं 1 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 और 5 रिमाइंडर आएगा। 5 कहने वाला था। हाँ तो यही आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस तो ये हमने एक अल्टीमेट कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है, बहुत जबरदस्त हमने कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है। सो वी आर डन विद आवर थर्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक मिनट इसको मैं कंट्रोल K-C कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाता हूँ और मैं एक मिनट, ठीक है, और मैं एक और बड़ा मजे का काम करने लगा हूँ, और मैं काम ये करने लगा हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो हमारा सुपर कैलकुलेटर है, ये मेरा सुपर कैलकुलेटर है ना जो हमने बनाया है, या ये हमने अभी अपना प्रॉब्लम 2 बनाया है ना, ये प्रॉब्लम 2 का था, ग्रेडर था। अच्छा इसी तरह हमें ये एक प्रॉब्लम ये 2 था जो कि हमें बताता पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लेट्स से कि हम ना एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट, आपने नहीं बोलना, ठीक है, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं कह रहा था कि मैं आपके साथ बताने लगा। हाँ अच्छा ये देखो मेरी बात सुनो, व्हाट इफ के हमने यहाँ पे एक वो जो ग्रेडर वाला प्रोग्राम था वो हमें चाहिए था, ठीक है, और फिर हम क्या करते गए, कुछ और कोड लिखने लगे, लिखते गए कोई 500-600 लाइनें लिखी हमने, और अब हमें ना यहाँ पर दोबारा से ग्रेडर वाला प्रोग्राम चाहिए।
ठीक है। सही फिर है। हम दोबारा से 1 मिनट फिर दोबारा से यहाँ काम करते रहे और अब हमें यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए। फिर हम दोबारा से काम करते रहे आगे जाके दोबारा से हमें कैलकुलेटर चाहिए। फिर हम दोबारा से काम करते रहे अब हमें दोबारा से ग्रेडर चाहिए। ठीक है। सर तो आप यहाँ पे हमें 1 कैलकुलेटर का एक मिनट, यहाँ पे फंक्शन हमें बना ग्रेडर सकते वाला प्रोग्राम चाहिए था। ठीक है, ठीक है। फिर हमें ग्रेडर वाला प्रोग्राम चाहिए था। सर आप सिर्फ साइन बना दें। क्या साइन मतलब? और फिर हमें यहाँ पे हमें कैलकुलेटर चाहिए था। ठीक है। और फिर हम काम करते गए फिर यहाँ पे दोबारा से हमें कैलकुलेटर चाहिए था, कैलकुलेटर, है ना। ये हमें दोबारा से कैलकुलेटर चाहिए था। फिर हमें ये आगे जाके दोबारा से एक दफा कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम अगर हमें 100 जगह पे कैलकुलेटर चाहिए तो क्या हम 100 जगह दोबारा कोड लिखेंगे? सर आप कैलकुलेटर को एक फंक्शन में डाल सकते हैं। 1 मिनट आपने नहीं बोलना वाला, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये वाला काम हमने स्क्रैच में किया था कहीं? सर ब्लॉक्स बना के किया था, है ना। याद है हमने यहाँ पर अपने जाके ब्लॉक बनाए थे। और वो ब्लॉक बनाने का फायदा क्या हुआ था? सर जो एक जो कोड है ना, वो जो आपने ब्लॉक के नीचे कोड जो डाला वो पूरा एक ब्लॉक बनता है और जहां भी हमें चाहिए होता है हम उसे क्या कर देते हैं? यूज कर लेते हैं। हम उसे वहां यूज कर लेते हैं। हम आप मेरी बात सुने गौर से। 1 मिनट अब मेरी पहले बात सुने, मैं दोबारा बताता हूँ। ब्लॉक बनाने का फायदा क्या था कि हमें जो भी एक पीस ऑफ कोड चाहिए होता है, हम उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं और क्या होता है, और हमें जहां जहां पे चाहिए हम वहां पे लगा लेते हैं। वहां पे वो ब्लॉक में लगा देते हैं। अगर इधर लिखे जिस तरह हमने प्लेयर के लिए बनाया था, हमने डोर के लिए बनाया था, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस, सब आप बोलेंगे। अच्छा अब 1 मिनट जी मेरी बात सुने गौर से, ठीक है। और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। बिल्कुल यही काम हम यहाँ पे भी करने लगे हैं। और वो काम हम क्या करने लगे हैं कि ये जो हमने 3 प्रोग्राम लिखे हैं, इन तीनों प्रोग्राम्स को अब मैं एक ब्लॉक में कन्वर्ट करने लगा हूं। और ब्लॉक में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, आप यहां लिखते हैं फंक्शन, यहां लिखते हैं ब्लॉक नेम, और यहां पे कोट आता है और बस फंक्शन होता है, फंक होता है, फंक्शन FUN होता है बस, FUN होता है, सॉरी। ठीक है, नहीं बल्कि इसमें DEF होता है सर, DEF होता है, डेफ होता है। क्या? DEF, हाँ सॉरी, इसमें डेफ होता है, डेफ होता है, ठीक है। डेफ ब्लॉक नेम डिफाइन से, बिल्कुल डिफाइन से निकला हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्लॉक नेम लिखते हैं और यहाँ पे हम ये लिखते हैं इसका, और यहाँ पे हमने जो भी कोड लिखना है वो हम कोड लिखते जाते हैं, ठीक है। In front of block Parentheses name, there भी has to देते be हैं। brackets. सॉरी, In front of block name, parentheses, brackets. अच्छा Parents भी आएंगी block name के आगे ब्रैकेट से नहीं आती, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पेंसिल से डालनी है तो आप यहाँ पे हैश करके डाल दें, लेकिन पेंसिल की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं वो नेम के आगे रहने दो, दो। बस ठीक है, यही है, ये हमारा ब्लॉक तक बनाने का तरीका होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा, ये हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये जो हमने अभी नीचे 3 प्रोग्राम्स बनाए हैं, हम इसको अभी कन्वर्ट करते हैं अपने इसके अंदर ब्लॉक बनाने में, और इसे कहते हैं कंट्रोल K-U होता है ना। तो इस ब्लॉक का नाम क्या होना चाहिए? इस ब्लॉक का नाम क्या होना चाहिए बताएं? आप कैसे वो अनकमेंट करने का क्या शॉर्ट की है? कंट्रोल K-U, K-U, ओके। अच्छा मेरी बात गौर से सुन ले, मैं यहाँ पर मैं बताने लगा हूँ, ये आप गलती करेंगे ही करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको मैं, तो गौर से सुने ये बात मैं क्या करने लगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, अच्छा पहले ऐसा करते हैं, इसको मैं अभी तक इसको कमेंट ही रहने देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। कंट्रोल K-C कर देते हैं, ठीक है। ऊपर आया तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कैलकुलेट एरिया,
ठीक है। अच्छा कैलकुलेट एरिया, अब हम बल्कि अच्छा कैलकुलेट एरिया हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बल्कि अभी हम ये नहीं करते, इसका नाम रखते हैं डिफाइन, और इसका एक मिनट इसका नाम रखते हैं लेट्स से प्रिंट। इधर इसका बड़ी नाम स्टॉर्म नहीं, चल रहा। नहीं प्रिंट, इसका नाम रखते हैं प्रिंट, नहीं इसका नाम रखते हैं स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें जाके लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ जाके लिखते हैं, ये जो ये लाइन बनी हुई है एरर नहीं है? नहीं एरर नहीं है, ठीक है, सॉरी। सर इधर बारिश, वो आई मीन स्टॉर्म चल रहा कहाँ पर? इधर और इटली यहाँ में। पे हमें एक ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस ब्रैकेट हियर, ठीक है। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट का मतलब बिल्कुल वैसे ही होता है, याद है वाली जैसे parent- ब्लॉक्स हमने, हाँ पहले से दानेदार में होते हैं, जिस तरह से आपको याद होगा ब्लॉक हमने बनाया था, जब हमने यहाँ पर ब्लॉक बनाया था, तो याद है ब्लॉक बनाते हुए हम कहते हैं, हमने फॉर एग्जांपल इसको हमने कहा था कि प्लेयर पोजीशन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐड एन इनपुट। ऐड एन इनपुट का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई इनपुट पास होती है। याद है हमने क्या कहा था? हमने फॉर कहा था, हमने कहा था प्लेयर एक्स, हमने प्लेयर एक्स पास किया था, और फिर हमने एक और इनपुट कही थी, हमने कहा था प्लेयर वाई, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी आप चाहें तो इसको कोई पैरामीटर भेज सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं भेज रहे, ठीक है। फिलहाल हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसका नाम है, लेट्स से हम कह देते हैं कैलकुलेट एरिया, ठीक है। और ये करता है, ये एक हाइट इनपुट करता है, ठीक है, हाइट इनपुट कराता है और विड्थ इनपुट कराता है, और क्या कर देगा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं हाइट, इसको हम कह देते हैं विड्थ, ठीक है। और ये सिर्फ डिस्प्ले करवाता है क्या? आज हमें पजामा सिखा रहे हैं? अभी नहीं, पजामा नहीं सिखा रहे, प्रिंट एरिया, और एरिया में कह रहे हैं क्या, H मल्टीप्लाई बाय W, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम प्रिंट, और यहां लिखेंगे जी द एरिया इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगा के आते हैं, और इज, और यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं, और यहाँ पे हम एरिया कर देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो आप देखें, अब मजे की बात बताता हूं आपको मैं, यहां पर हम जाते हैं, यहां पे हम जाके लिखते हैं कैलकुलेट एरिया, और यहाँ पे हम इसे कॉल कर देते हैं, ठीक है। फिर हम एक और दफा कॉल कर देते हैं, फिर एक और दफा कॉल करते हैं, फिर एक और दफा कॉल करते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करें कि आपको कैलकुलेट एरिया 5 दफा पे चाहिए था, तो आप देखना क्या होगा। सबसे पहले वो ये चलाएगा, फिर वो आपको ये चलाएगा, फिर वो आपको ये चलाएगा। अच्छा सरफराज जी मेरे ख्याल से इनको ये भी बता दें, जहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया होता है ना, वो कभी भी उसको खुद से एग्जीक्यूट कभी करता ही नहीं है उस ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये अभी क्या बात की है हमारे दोस्त ने, हमारे दोस्त ताहा ने, ये जो लाइन होती है जो हम ऊपर लिखते हैं, जो फंक्शंस लिखते हैं, ये वो नहीं चलाता, लेकिन ये डिफाइन कर देता है। जब आप इसे यहाँ पे कॉल करते हैं तो फिर वो ये इसको बारी बारी चलाना शुरू करता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो फॉर लुक एट दिस, तो आपने यहाँ पे देखे कैलकुलेट एरिया कितने दफा कॉल किया है? 5। तो ये 5 दफा चलेगा, ये देखें ये चला। यार कहाँ से आएगा? महाद तुम्हारा म्यूट नहीं है। ये देखें, जिसने हाइट पूछी हमने कहा 10, विड्थ पूछी, विड्थ हमने कहा कितनी, लेट्स से 20, ठीक है। 20 तो क्या गलती है इसके अंदर? ओ गलती क्या है इसके अंदर, कोई बता सकता है? सर मुझे समझ नहीं। इंट में कन्वर्ट नहीं किया, टीचर ठीक है। टीचर में तो आप यहाँ पे भी इंट लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है नई लाइन पे लगाएं, ठीक है। तो हम दोबारा चलाते हैं, और हमने एक छोटी सी गलती की हुई है, प्रिंट, और यहाँ पे हमें बैकस्लैश n लिखना चाहिए, ठीक है। चलें जी, हाइट हमने एंटर की, हाइट हमने की लेट्स से 10, विड्थ एंटर की 20, ठीक है।
एक छोटा सा मसला है, वो ये ना, ये इसमें 8 पूरे हो गए हैं तो वो \t ना नहीं चलेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप यूं कर दें, यूं कर दें, ठीक है। आप चलाएं तो वो ओके, आप चलाते हैं। सर एक बैकस्लैश एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ओह, एक बैकस्लैश दोबारा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। चलाते हैं। हाइट एंटर कराई, हमने कहा हाइट है 10, विड्थ एंटर कराई, लेट्स से हमने कहा 80, तो उसने आंसर दे दिया 80। अब देखिए ये दोबारा पूछ रहा है मुझसे, ये दोबारा हाइट क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपने उसको 5 बार किया हुआ है। क्योंकि हमने 5 दफा किया हुआ है। और अब देखें दूसरी दफा पूछेगा, हम कहा हमने दोबारा कहा लेट्स से 8 और फिर हमने कहा 5, उसने कह दिया आइडिया 4, दोबारा पूछ रहा है। वो दोबारा क्यों पूछ रहा है? तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा। फिर हमने कहा लेट्स से 800 और फिर हमने कहा 100,000 और इससे बता दीजिए एरिया इतना है। फिर उसने पूछा, हमने कहा 43 और हमने कहा 98, फिर उसने फिर दोबारा पूछ रहा है, फिर हमने कहा 12 और फिर हमने कहा 8 और अब प्रोग्राम खत्म हो गया। क्यों प्रोग्राम खत्म हुआ? 5 टाइम्स हमने 5 टाइम लिखा था, उसने 5 टाइम पूछा। 5 टाइम पूछा। ये बात समझ आ गई? तो ब्लॉक बनाने का फायदा नजर आ रहा है आपको? क्या फायदा ब्लॉक बनाने का? हम उसे कहीं भी जगह यूज कर सकते हैं, उसको एक लाइन में कर सकते हैं। अगर आपको एक पीस ऑफ कोड बहुत सारी जगहों पर चाहिए तो वो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं फंक्शन बनाना। क्या कहते हैं? फंक्शन बनाना। अच्छा बाय द वे मजेदार एक और बात, इसको अगर आपने यहाँ से छुपाना हो तो आप छुपा भी सकते हैं, ठीक है। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो निकल आएगा, क्लिक करेंगे तो छुप जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। अगर मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम नंबर 2, ये जो हमने प्रोग्राम नंबर 2 लिखा है, इसको मैंने अगर मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? अब आप मुझे बताएं, मुझे हेल्प करें, क्या करूं मैं? इसके ऊपर जाके लिखूंगा डेफ। ये कौन सा प्रोग्राम है? कैलकुलेटर। तो मैं लिखता हूं कैलकुलेटर, क्या फंक्शन का ब्रैकेट डालूंगा और कॉलन करूंगा। और एक और जरूरी बात ये कि ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है इसको कमेंट को मैं अनकमेंट करूंगा। अनकमेंट कैसे करते हैं? कंट्रोल के यू, ठीक है। और इसको मुझे इस फंक्शन के अंदर डालना है। अंदर डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक दफा सारे को सेलेक्ट किया और मुझे क्या करना पड़ेगा? अंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर में, टैब यूज करेंगे। टैब करेंगे तो ये सारा का सारा प्रोग्राम एक दफा आगे चला जाएगा। ये देखें, तो ये अब आपका एक क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया। सर टैब क्या होता है? टैब होता है ये जो ये जो आपको कीबोर्ड पे नजर नहीं आता, ये कीबोर्ड पे आपको ये वाला बटन नजर आ रहा है? ये एक मिनट मैं कीबोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड पे कैप्स लॉक के ऊपर है। ये कैप्स लॉक के जो ऊपर होता है, याद आया? सर ये अच्छा, ये वाला जो कैरेक्टर होता है। सर सही है। जी क्या? सर कैन यू रिपीट? क्या है ना रिपीट? ठीक है, टैब है वो जो आपको एक मिनट क्या रिपीट करूं? एक मिनट पहले पूछे तो दो ना, क्या कह रहा है हमद? क्या रिपीट करना है? ये जो आपने ये बताया था ना कि इधर ये जो आपने लिखा ये पूरा इसमें से बस ये वाला कैलकुलेटर, ये वाला सर। एक मिनट में ये मैंने कैसे बनाया ये सारा का सारा? तो सर ये वाला ओनली, ये वाला और बस। और ये मैंने आगे कैसे किया? ये मैंने आगे कैसे किया? यस आगे बेटा मैंने ऐसे किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। आगे बेटा मैंने ऐसे किया। आप अच्छा काइंडली आप अपना, अच्छा आगे मैंने ऐसे किया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं एक दफा दोबारा से हटा रहा हूँ। बाहर था ना इसलिए सुना नहीं मैंने। गलत बात है ना, इस तरह आप बाहर जाते तो फिर आप सवाल नहीं कर सकते। तो ये इस तरह कमेंट हुआ था। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहला काम ये किया, इसके ऊपर जाके लिखा डेफ छोटा डेफ लिखता है और यहाँ पे लिखना है माय कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे कॉलन डालेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने का मतलब यह है कि यहाँ पर होना चाहिए सारा प्रोग्राम, इस जगह पे। ये देख रहे हैं आप, इस जगह पे होना चाहिए। अब ये तो सारे आगे हुए हैं, तो सबसे पहला काम तो यह है कि मुझे इनको अनकमेंट करना है। तो कंट्रोल के यू और फिर एक दफा इनको टैब करना है, यू कंट्रोल दबाए रखना है और फिर कंट्रोल दबाए रखा और के और फिर उसके बाद यू दबा दिया।
सरफराज इसकी इससे आसान शॉर्टकी भी है, होगी मुझे नहीं पता, ठीक है। इसको आगे कंट्रोल और स्लैश, कंट्रोल स्लैश स्लैश फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश। ने स्लैशन लिखा है ना, ये वाला स्लैश नहीं, इससे दूसरे वाला जो होता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश और ये हाँ एक हिस्सा फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा, ठीक है। वेरी नाइस। तो अच्छा, इसको अब आपने टैब कर देना है, टैब दबाएंगे तो ये सारा आगे चला जाएगा और यहाँ से एक लाइन ऊपर चले जाए और ये आपका काम बन गया, ठीक है। मैंने पहले भी टैब दबाया था, तो मुझे इसका फायदा मुझे पता है कि एक लाइन आगे कर देता है। बिल्कुल ठीक बात। अब यही काम मैं नीचे वाले के साथ भी करता हूँ। ये जो मैंने प्रोग्राम 2 बनाया है, इसके साथ मैं क्या कर दूंगा, इसके साथ मैं इसके लिखूंगा साथ भी ये आप एक बार टैप कर देंगे ना। नहीं, पहले मैं इसको नाम लिखता हूँ ना, ये कौन सा प्रोग्राम है, ये क्या कर रहा है, इसका नाम क्या है, टेस्ट नंबर 2 ग्रेडर प्रोग्राम, ठीक है। और ये आया और यहाँ पे जाके मैंने अनकमेंट किया, कंट्रोल और ये एक दफा टैब किया, ये इसके अंदर चला गया, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम हो गया और अब हम थर्ड भी कर देते हैं। ये हमारा क्या है, इसका नाम क्या होना चाहिए, डेफ कैलकुलेटर शीट, नहीं ये कैलकुलेटर नहीं है, यानी कि नंबर डिसाइडर। अच्छा, इसके नाम के अंदर ना वो नहीं होता, स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ आए, यहाँ पे आके कंट्रोल ये आ गया और एक दफा टैप कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अब हमारे पास, अब आप एक और देखें, इसको मैं छुपा भी सकता हूँ, ये देखें, ये मैंने सारा छुपा दिया। अंडरस्कोर भी तो डाल सकते हैं, अंडरस्कोर क्या, अंडरस्कोर डाल के भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, अंडरस्कोर डाल कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेट एरिया लिखे ना तो आप अंडरस्कोर लिखते हैं। तो ये कैलकुलेटर प्रोग्राम है तो मैं कहता हूँ ये कैलकुलेटर प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेडर प्रोग्राम, तो यहाँ पे ग्रेडर उसको देता हूँ। और ये है जी नंबर डिसाइडर प्रोग्राम, तो नंबर डिसाइडर प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, बट आए एक और जो बात है वो ये कि आप इसको यहाँ पे छुपा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आपको ये 4 लाइनें डॉट 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 नजर आ रहा है, डॉट डॉट नजर आने का मतलब क्या है कि ये ओपन हो सकता है, क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। Does it make sense? Does it make sense? तो ये आपने आप बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने 4 अपने बड़े बड़े प्रोग्राम बना दिए हुए, ठीक है। सर फ्रास आपके कैमरे की लोकेशन जरा थोड़ी सी खराब हो गई हुई है, ऊपर कर दूं, आप सही है, जी ठीक है, ठीक है। सॉरी अबाउट दिस, मुझे ना ये कैमरा नजर नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों नजर नहीं आ रहा, बट नजर नहीं आ रहा, I don't know why I'm unable to see my camera. The class will end at 6:30. हाँ मैंने उसको समझा, चलो छोड़ो से। अच्छा देखें, अब ये सारे हमारे प्रोग्राम बन गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो कैलकुलेट एरिया वाला प्रोग्राम है वो कॉल हो, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा कैलकुलेट एरिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम चल पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जाके कैलकुलेट प्रोग्राम, कैलकुलेटर प्रोग्राम सर कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट प्रोग्राम, वो भी चल पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं कह दूं भाई मेरा ग्रेडर प्रोग्राम चले तो उसके बाद वो चल पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ नंबर डिसाइडर प्रोग्राम चले तो वो चल पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने ऐसे नहीं चलाना, मैंने इसको इस तरह चलाना है। ये देखो मेरी बात सुनो, मैं एक और काम करने लगा हूं, मैं करूंगा डिफाइन और मैं करूंगा मेन्यू, ठीक है। और मेन्यू में जाके लिखूंगा, हाँ भाई सॉरी ये ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, नहीं ये नहीं, हाँ ब्रैकेट डाली हमने। मेन्यू में डाल के मैं लिखता हूँ प्रिंट, हाँ जी बताएं मुझे क्या बात है। पहला प्रोग्राम हमारा कौन सा था, कैलकुलेट एरिया कर देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी कैलकुलेट एरिया की ऑप्शन है 1, ठीक है। फिर हम एक और जाते हैं, एक मिनट यहाँ पे 2 करते हैं, ये है जी कैलकुलेटर, ठीक है। सेकंड थर्ड हमारा क्या है, ग्रेडर कर देते हैं, ठीक है। और 4 में जाते हैं और अगर क्या कर दें, नंबर डिसाइड, ठीक है, नंबर डिसाइडर करते हैं, को जो मर्जी कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और मजेदार काम, ये जो हमने यहाँ पे काम लिखे हुए ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, सबसे पहले ना हम मेन्यू डिस्प्ले कर देंगे,
ठीक है, अब मेन्यू डिस्प्ले करेंगे तो क्या प्रिंट होगा बताएं मुझे। सर ये जो हमने चार्ट ईमान आपने नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना, ठीक है जी, कोई और बताए। तो ये मेन्यू मैंने बनाया जिसके अंदर 4 लाइनें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने मेन्यू तो चला दूंगा, तो मेन्यू चलाएंगे तो क्या होगा। सर क्या ये ऑप्शन है ये जो आपने प्रिंट में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 क्या ये सारे लिखे आ जाएंगे है ना। तो ये देखो मैं चला दिखाता हूँ, ये देखें 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 ये क्या लिखा हुआ इसने, ये इसने दिखा दिया हमें। ओहो, दोबारा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, खामे में ना। हाँ क्लियर करे क्योंकि अलेक्स भी मैं गन मचा रहा है, तो मैं यहाँ पे यू चलाता हूँ। ये देखें ये बता रहा है, क्या बता रहा है। बल्कि एक और काम भी करते हैं, ये 1 मिनट, ये ऐसे इसको खत्म कर देते हैं और कैलकुलेट मेन्यू के भी ऊपर जाके ऐसे लिख देते हैं प्रिंट मेन्यू लिखते हैं /n /n, ठीक है। और फिर हम यहाँ लिख देते हैं जाके मेन्यू, ठीक है। बल्कि है सिलेक्शन मेन्यू। सिलेक्शन मेन्यू का पता है ना क्या होता है, जैसे किसमें होता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका लिखा हुआ आता है मेन्यू, इस तरह से ही मेन्यू है, ठीक है। तो ये मेन्यू नजर आ रहा है हमें कि हमने क्या चलाना है। अच्छा अब हमने मेन्यू सेलेक्ट, असल में होना ही चाहिए कि मसला है कि मेन्यू हमने डिस्प्ले किया, मेन्यू डिस्प्ले हो गया, उसके बाद क्योंकि हमने नीचे ये वाला किया हुआ है ना तो ये चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये नहीं करना, हमने ये करना है, अब मेरी बात सुने गौर से, हमने ये कहना है कि मेन्यू डिस्प्ले हो, उसके बाद हम उससे चॉइस पूछें। तो हम लिखते हैं चॉइस इज इक्वल टू जी इनपुट, और हम कहते हैं बताओ तुमने कौन सी चॉइस चलानी है, कौन सा प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। यानी अगर वो 1 सेलेक्ट करेगा तो क्या कौन सा वाला प्रोग्राम चलना चाहिए, कैलकुलेट एरिया। और अगर आप वो 2 सेलेक्ट करे तो क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर और 3 सेलेक्ट करे तो क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर और 4 पे तो क्या होना चाहिए, नंबर डिसाइडर। तो हम ऐसा करते हैं, यू गए, इसको हमने इंट में कन्वर्ट किया, चॉइस ली, और चॉइस लेने के बाद यहाँ पे हम जाके लिखते हैं क्या, इफ चॉइस इज =1, तो क्या करे, यहाँ पे कॉल कर दे कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया चला दो। और फिर अलेफ जी क्या लिखें, चॉइस इज =2, तो क्या चला दो, कैलकुलेटर। सर हम अलिफ की जगह नहीं लिख सकते, सॉरी क्या लिख सकते हैं, हम अलिफ की जगह इफ नहीं लिख सकते, इफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, ठीक है, क्या, क्योंकि ये मैं जब 1 चला देता हूँ तो फिर 2 चलाने की जरूरत नहीं है, अगर 1 चल पड़ा है तो 2 चलाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर प्रोग्राम चला दिया मैंने, सर फिर ग्रेडर है, फिर नंबर डिसाइडर है, बिल्कुल, फिर है अलेफ, और फिर मैंने कहा चॉइस, और चॉइस इज =3 अगर है तो क्या कर दे, ग्रेडर चला देते हैं, ग्रेडर प्रोग्राम चला देते हैं, ठीक है। और फिर हम करते हैं क्या, एल्स इफ जी अगर चॉइस की वैल्यू == क्या है, 4 है, तो क्या कर दे, नंबर डिसाइडर चला दे, ठीक है जी जी। अब ये बेटा सर मैंने पूछना था, ये जो प्रोग्राम है इनको छोटा कैसे कर सकते हैं, किस प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं, ये बस ये यहाँ पे ना आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये आप क्लिक करेंगे छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए अब हमारा बड़ा मजे का प्रोग्राम बन जाएगा, देखना आप क्या होगा, देखिए 1 मिनट रुक जाए। तो ये मैंने 1-2 एम से चला दिया ताकि मसला खत्म हो जाए, इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि हम चलाएं और हमें बड़ा जबरदस्त मेन्यू नजर आए, और वो कहे कौन सा चटपटा प्रोग्राम खाना है, तो मैं कहता हूं मैंने खाना है कैलकुलेटर, तो वो 2 करता है और वो कहता है हाँ भाई हमारा सुपर कैलकुलेटर चल पड़ा है, और वो कहता है हाँ जी बताएं नंबर 1 बताएं, नंबर 1 हमने कहा 300, और उसने कहा ऑपरेशन बताओ, मैंने कहा प्लस, और 200 300 की जगह हम 3 कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 303। जबरदस्त हो गया पार, जबरदस्त, ठीक है। सर मुझे लगा कि आपने पाइथन में रेस्टोरेंट खोलना है तो फिर दूसरों से मेन्यू पूछ रहे हैं कि क्या लेना है आप। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो अच्छा एक काम आप कर लें, यहाँ पे ना एक कमेंट लिखते हैं, दिस इज द मेन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम,
ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और नीचे जो होता है आपका एक्चुअल प्रोग्राम होता है जो चलता है। ठीक है, तो बेशक आप इसके ऊपर यूं भी एक डाल दें कि भाई असल प्रोग्राम मेरा ये है जो चल रहा है। ठीक है, और यहां से कॉल जाएगी और वो उसके अंदर जाएगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, चलें जी, अब हम बारी बारी और प्रोग्राम बनाते हैं। ये हमने 3-4 प्रोग्राम बना लिए हैं, तो अब हम एक और बड़ा मजेदार प्रोग्राम बनाने लगे हैं। रुक जाए। अब मैं एक और बड़ा मजेदार प्रोग्राम बनाने लगा हूँ, और वो आसान नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, आप लोगों को ये पता लग जाएगा इसका। देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कोई चीज भेज दे। सॉरी सर नथिंग ना, चले अब हम, अच्छा अब हम छठा प्रोग्राम बना रहे हैं, जो पांचवा प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में जो मेन काम है मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, प्रोग्राम क्या है ये देखें। ये प्रोग्राम है, वो इसके अंदर ये 3 टास्क हैं जो करने हैं पहले, लेकिन हम पहला टास्क देखते हैं। मैं इसको थोड़ा प्लस कर देता हूँ ताकि ये बड़ा ना आए और आपको बाकी नजर ना आए। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है ना जी? अच्छा, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करे, जो कि बेसिकली 2 नंबर इनपुट कराए और बताए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब कौन सा बड़ा नंबर है उनसे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सही है। हाँ जी। और फिर जो उसका अगला पार्ट है मैं वो भी बता, मतलब ये तो बड़ा आसान है, ये तो आप कर लेना चाहिए कि 2 नंबर लें और 2 नंबरों के बारे में बताए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है सर आई थिंक अच्छा, 1 मिनट अदन, हाँ मुझे पता लग गया, बहुत सारों को पता लग गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे आराम से सोच लें। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोग्राम इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो देखें जी ये क्या कर रहा है, इसमें और उसमें फर्क क्या है। सर वो 2 नंबर्स का है, 3। ईमान आप वो 2 नंबर्स का है और ये 3 नंबर्स का है। ये 3 नंबर्स का है। ठीक है, अब आपने 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी का आपने रिपीट करना है, लेकिन आपने मैक्सिमम नहीं निकालना, आपने क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम ये प्रोग्राम लिखते हैं, ये तो बड़ा आसान होना चाहिए। ठीक है, जी सर। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ आके सबसे पहले ये मेन्यू शेन्यू में हम बाद में डालेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे ऊपर आके इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ आके कहते हैं चलें जी, इसको क्या करना चाहिए, इस प्रोग्राम को 2 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो मैं जी सर। नंबर 1 ले लेता हूँ, इसको मैं इनपुट इंटीजर और यहाँ इनपुट एंटर नंबर 1 नंबर 1। ठीक है, और यहीं पर हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं N2 और यहाँ जाकर देते एंटर हैं नंबर 2 नंबर 2 करते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन अब एक बात याद रखें, नंबर 1 और नंबर 2 कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सर। हो सकता है नंबर 1 बड़ा हो सकता है नंबर 2 बड़ा हो सकता है नंबर अभी कुछ भी हो सकता है, नंबर 1 बड़ा हो नंबर 2 से, या हो सकता है नंबर 2 बड़ा हो नंबर 1 से। ठीक है, तो अच्छा जी, अब मुझे बताएं, अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो हमें क्या बताना चाहिए कि मैक्स कौन सा है? नंबर 1 मैक्स इज नंबर 1 क्या बताना चाहिए? नंबर 1 नंबर 1। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे मुझे अलिफ लिखना चाहिए या इफ लिखना चाहिए? सर एलिफ अलिफ लिख देते हैं, एलिफ। अच्छा बाय द वे एल्स भी होता है, और एल्स का मतलब होता है यार हाशिम आपका ना वो एको हो रहा है, तो काइंडली आप बंद रखें अपने आप को। ठीक है, अच्छा एल्स होता है कि अगर ऊपर वाला नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, कंडीशन चेक नहीं होगी, लेकिन अगर कंडीशन भी हमने ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे अलिफ करके करते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा N1 इज लेस देन N2, तो क्या डिस्प्ले करें, अब कौन मैक्सिमम है? N2 N2, तो यहाँ पे आ जाएगा जी N2। ठीक है, अच्छा इसके एल्स में क्या आना चाहिए, अगर N1 N2 से बड़ा नहीं है, अगर N1 N2 से बड़ा नहीं है और N2 N1 से बड़ा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना चाहिए क्या, बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड, तो हम अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो हम इसे चलाया,
इसने मुझसे पूछा जी नंबर 1 बताओ। नंबर 1 हमने लिखा जी 30। नंबर 2 हमने बताया लेट्स से 300। तो कौन सा बड़ा है? 300। नंबर 2 तो नंबर 2 बड़ा है। तो ये कह रहा है, देखें जी, तो ये देखें जी, इसने कहा, तो ये देखें ये इसने, एक मिनट, ये थोड़ा सा ज्यादा तेज आ गया। ओहो, ये आराम से करना चाहिए। जिसने कहा मैं, अच्छा क्या गलती हुई है इसके अंदर बताएं? प्रिंट करने में गलती हुई है, क्या गलती हुई है? हमने पीछे वो एफ नहीं डाला। एफ नहीं लिखा, एफ नहीं लिखा। तो हम दोबारा चलाते हैं और दोबारा चलाते हैं और यहाँ जाके लिखते हैं जी। पहला लिखा हमने 30 और लिखा 300 और आंसर आया, मैक्स इज 300। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा ये नीचे क्यों दिखाना शुरू हो गया दोबारा से? सर क्योंकि आपने नीचे वाले को क्योंकि उसके बाद आते हैं ब्लॉक्स और फिर उसके बाद ये दोबारा से प्रोग्राम चलना शुरू होता है। ठीक है, तो ब्लॉक को डिफाइन किया। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, ये भी एक ब्लॉक में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बताएं मुझे? डेफ यहाँ लिखेंगे क्या? ये कौन सा प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम नंबर कौन सा है? ये है मैक्स, बल्कि नहीं, इसका नाम हो चाहिए मैक्स 2, मैक्स अंडरस्कोर, बल्कि नहीं 2 मैक्स फाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलम लिखेंगे और ये वाला जो पूरा का पूरा कोड लिखा है इसको हमें टैब करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ठीक है, अब हमने इसको कॉल भी करना है। तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ पे मेन्यू में सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा जी? प्रिंट 4th ऑप्शन बताएं जी। 5th ऑप्शन क्या है? 5 डॉट मैक्स ऑफ 2 नंबर्स। नहीं सर, 2 मैक्स नंबर फाइंडर। हाँ 2 मैक्स, मैक्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, जो मर्जी लिख दें आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, और हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 है तो हम यहाँ जाके एक और अलिफ लिखेंगे और अलिफ में जाके लिखेंगे क्या? चॉइस इज डबल इक्वल टू 5। तो यहाँ जाके लिख देंगे, हाँ जी क्या नाम था उसका? मैक्स 2 मैक्स फाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे कॉल कर दिया जी जी जी। हम 36 कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, जिनको जाना है वो जा सकता था, लेकिन बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं 15 मिनट में आके खत्म कर दूं। ठीक है, 6:30 बजे तक क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है किस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलना है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके साथ 3 नंबर का मैक्स निकालता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा छुपा रहा हूँ। तो 3 नंबर के फाइंडर के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो अब है 3 मैक्स फाइंडर। ठीक है, ठीक है, अब हमें 3 मैक्स फाइंडर निकालना है। ठीक है, अब 3 मैक्स फाइंडर के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऑफ कोर्स हम कितने इनपुट करवाएंगे? अच्छा, मैं डायरेक्टली फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं वहां से कॉल कर सकूं। तो ऑफ कोर्स आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि मुझे नंबर 1 लेना है। इसको मैं इंट इनपुट और यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1। ठीक है जी, नंबर 2, नंबर 3। क्या गलती है इसके अंदर? क्या गलती है? वो चेंज नहीं किया कोड, चेंज नहीं किया। N2 और N3 आ गया, यहाँ पे भी N3 आ गया, यहाँ पे भी N2 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है और कोड कैसे लिखना है कि इफ जी, आप बताएं। अब मैंने चेक करना है कि नंबर 1 सबसे बड़ा है इन तीनों से, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? if N1 is greater than N2 and N3। ये ऐसे नहीं लिख सकते, हमें दोबारा लिखना पड़ता है N1 is greater than N3। okay? अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? N1 the max is N1। आप यहाँ लिखेंगे, देखिए, the max of जी N1 N2 N3 is N1। ठीक है जी, इसके बाद हम लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे, वापस आएंगे अलिफ, दोबारा से जाके लिखा, अच्छा गलती से दोबारा से इफ नहीं लिख देना। ठीक है, अलिफ। अब हम लिखेंगे हाँ भाई N2 बड़ा होना चाहिए N1 से, और N2 ही बड़ा होना चाहिए N3 से। अगर ऐसा है
तो द मैक्स ऑफ द थ्री नंबर्स इज N2. N2, ठीक है, L अलिफ, ठीक है। और अब हम थर्ड के लिए लिख रहे हैं और हम यहाँ लिखेंगे, हाँ जी मुझे बताएं कौन सा किससे बड़ा हो, चेक करना है मुझे, बताएं जी, बताते गए। N3 is bigger than N1 N1 and N3 and is N3 bigger is bigger than than N2. N2। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करेंगे, हाँ जी बताएं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग The max number of N1, Of N1, N1, N2, N3 is N3. N3 is N3. ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम वापस जाएंगे, मेन्यू में जाके एक नई ऑप्शन ऐड करेंगे, प्रिंट, जी बताएं, 6 ऑप्शन 6 डॉट the max of 3 numbers. 3 नंबर्स, ठीक है। यहाँ गए, मेन्यू में गए, यहाँ जाके एक और लिखा, LF जी, चॉइस डबल इक्वल टू 6, ठीक है जी। क्या होना चाहिए, 3 मैक्स फाइंडर, ठीक है। मैक्स फाइंडर एंड अब हम दोबारा चलाते हैं, ठीक है। चलाया, यहाँ जाके इसने इतनी बड़ी मेन्यू दिखा दी और हमने कहा हाँ जी कौन सा वाला देखें, हम अब 6 चलाते हैं। तो अगर नंबर 1 एंटर करें, हमने कहा 200, नंबर 2 एंटर करें -300 और नंबर 3 एंटर कर दिया हमने, लेट्स से -7000। तो कौन सा बड़ा होगा, 200 क्योंकि वो जो 300 और -7000 है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव जीरो से भी नंबर। थोड़े जीरो से भी थोड़े होते हैं। बिल्कुल, तो ये आंसर आएगा 200। और अभी हम दोबारा चलाते हैं और अभी हम ये भी, अच्छा अभी देखो, अभी हमने जो चलाया था उसमें पहला नंबर बड़ा था, ठीक है। अब हम एक और दफा छठा ऑप्शन चलाते हैं और हम N1 देते हैं लेट से 90, N2 देते हैं लेट से 18,000 और N3 देते हैं लेट से इतना बड़ा नंबर। तो कौन सा बड़ा है, N3 is the best. ठीक है। तो इसी तरह हम ये बार बार चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमने 6th ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो थर्ड नंबर का हमने एक और नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप मजा आ रहा हो आपको, आ रहा है या नहीं आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। है ना? मजा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप ना 6:30 के बजाय 24 आवर्स लगा के रखें। 24 आवर्स 45 बढ़ा के रखे। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे और आपको खुद करना है, वो ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये 2 मैक्स निकाला है और 3 मैक्स निकाला है ना हमने, अगर मैं कहूं कि हमने 2 मैक्स नहीं निकालना, 2 मिनिमम निकालना है, तो क्या करेंगे? सर जो सबसे छोटा नंबर होगा फिर वही तो हाँ आंसर है। हाँ, वही आंसर देना है। बताएं क्या चेंजेस करें उसके अंदर। N1 is greater than 2 की जगह smaller than 2 आएगा। वेरी गुड, ग्रेटर देन की जगह लेस हमने देन कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम जाके मैक्स की जगह मिन कर दिया, इसका भी नाम चेंज करके मिन कर दिया, यहाँ पे जहाँ ग्रेटर लिखा हुआ है उसकी जगह स्मॉलर कर दिया, यहाँ पे भी स्मॉलर कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे हमने ग्रेटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने, अच्छा वो गलत तो नहीं लिखा हुआ है, मैं आता हूँ। देखो ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉलर देन और यहाँ पे भी आ जाएगा स्मॉलर देन और यहाँ पे आ जाएगा, क्या गलती है अभी तक कोई बता सकता है? यहाँ पे भी स्मॉलर देन, यहाँ पे भी स्मॉलर देन। वैसे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने दोबारा से सारा लिखना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स के मैसेज की जगह पर क्या आ जाएगा, मिन, ये भी मिन, ये भी मिन, ये भी मिन, ये भी मिन, ठीक है। और आपका ये थर्ड सवाल भी हो गया, ठीक है। इसको आप सबसे पहला काम ये करें, Ctrl+S सेव कर दिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसको छुपा दिया। तो आपके इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 में खुले रखे मेन्यू को। सर मेरा ना अभी थोड़ा सा मिस हो गया, तो क्या मैं रिकॉर्डिंग से देख लूं उसमें? बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, कुछ भी मिस नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल अंडरस्टैंड। तो एस कोर्स यहाँ पर आपको एक क्या ऑप्शन ऐड करनी पड़ेगी, ये 2 ऑप्शन और ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप करेंगे क्या,
जी 7 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम ऑफ द 2 नंबर, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ द 3 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अलिफ ऐड करने पड़ेंगे। एक मिनट बस, 7 8 कोई ऐसी बात नहीं, कोई चीज ढूंढना आप, वो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 min फाइंडर। ठीक हो गया, तो ये आपका काम हो गया। हम चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। ठीक है, सरफराज बेशक इनको एक एल्स का भी बता दें, वो नीचे एक एल्स मैं वही बताने लगा हूं, सेफ्टी के तौर पे काम बिल्कुल एक बड़ी जबरदस्त चीज बताते हैं। अगर कोई ऑप्शन इनमें से दे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लेनी, तो क्या करें, हम एल्स लगाते हैं और एल्स लगा के कहते हैं हाँ जी प्रिंट, ठीक है, यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी चॉइस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, बड़ी मजे की बात ये, बड़ी ही मजे की बात ये है कि हम ये करते हैं, एक यहाँ पर और वेरिएबल बनाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ना ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो एक ही दफा पूछता है और वो बंद हो जाता है ना, ऐसे होता है ना। ये मैं ऐसे चलाता हूँ ना, तो ये मुझे एक दफा बड़ा सारा मेन्यू दिखाता है, ये देख रहे हैं, ये बड़ा सारा, हाँ ये बड़ा सारा मेन्यू दिखाता है। मैं कहता हूँ लेट्स से मैंने 4th प्रोग्राम चलाना है, तो वो एंटर दबाता है, वो कहता है जी एंटर ए नंबर, ये कौन सा नंबर प्रोग्राम, वैसे आपको ना मैसेज लिखना चाहिए प्रॉपरली, 4th मतलब नंबर डिसाइडर। तो मैंने कहा जी लेट्स से -40 है, तो इसने कहा जी नेगेटिव, और ये प्रोग्राम फौरन एंड हो जाता है ना, हो जाता है एंड। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि एंड ना हो, वो बार बार चलता जाए, ठीक है। क्या फिर तो वो बार बार करता रहेगा, दिस इज अ नेगेटिव नंबर, और हम चाहते हैं जब वो कहे ना कि भाई अब तुम्हारी ऑप्शन खत्म हो गई है, तो तब वो लाइक जैसे आपने एक चॉइस लिया और आपने चॉइस को फिनिश कर लिया, वो सारा जो सिलेक्शन मेन्यू तो है एक वो काम हमें क्लियर करते हैं, ये करना। देखिए मेरी बात सुने, एक और काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ लिखते हैं, रुके बात गौर से, यहाँ पे लिखते हैं, ये देखें ये देखें, यहाँ पे लिखते हैं डॉलर। डॉलर का मतलब है द प्रोग्राम एंड्स, मनी ऑफ अमेरिका। हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक और, डॉलर नहीं डालते बाकी ऐसे करते हैं, इसको ना -1 कर देते हैं, ठीक है। -1 का मतलब है यू हैव सेलेक्टेड एन ऑप्शन, जो कि मेन्यू के से बाहर निकालने की है। तो हम यहाँ पर एक और काम लगा देते हैं कि अगर वो इसके अलावा कोई ऑप्शन कहे तो हम कहते हैं रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक और चॉइस लगा देते हैं, इफ चॉइस इज डबल इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोग्राम को बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रोग्राम एंड्स, जिसकी वैल्यू रख देते हैं फॉल्स, ठीक है। शुरू में प्रोग्राम जब चलेगा तो उसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए या ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, ताकि चले वो प्रोग्राम। लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वाइल लगाते हैं और वाइल में जाके लिखते हैं कि कहीं हमारे प्रोग्राम एंड्स की वैल्यू अगर जब तक फॉल्स चल रही है तब तक चलाते रहो, ठीक है। और एक मिनट, और ये जो तमाम का तमाम यहाँ पे काम लिखा हुआ है, इसको हम आगे टैब करते हैं, और अगर वो चॉइस सेलेक्ट कर लेता है कौन सी वाली, -1, तो हम एक काम करते हैं कि इस प्रोग्राम एंड को बराबर कर देते हैं किसके, ट्रू के। अब ये करने से क्या होगा, क्योंकि वाइल लगा दिया है, तो वाइल कब तक चलता रहता है, जब तक उसकी वो कहती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये प्रोग्राम एंड की वैल्यू के फॉल्स है, तो ये इसके अंदर आएगा, चलता जाएगा, एक दफा चलेगा, दूसरी दफा चलेगा, हाँ पीले ठीक है, वो बारी बारी एक दफा चलेगा, दूसरी दफा चलेगा, चलता जाएगा। ये बिल्कुल पीले। और ये जो आपने मेन्यू और ये किए हैं ना, ये सारे के सारे हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको भी इसके अंदर ही ले आते हैं, ताकि हर दफा जब चले तो वो मेन्यू दिखाए,
ठीक है, पानी पी लूं? बिल्कुल आराम पी सकते हैं आप। ठीक है, तो वो जो 3 हमने लाइन लिखी थी ना, उसके ऊपर लिख दी हमने जाके। तो सबसे पहले वो मेन्यू दिखाएगा, फिर चॉइस लेगा, और अगर प्रोग्राम एंड की वैल्यू, ये प्रोग्राम एंड जो है ये हम ऊपर ले जाते हैं। मैं भी पानी पी रहा हूँ। 1 मिनट। और हम कहते हैं प्रोग्राम एंड की वैल्यू शुरू में फॉल्स है, तो वो मेन्यू दिखाता है और वो इनपुट लेता है और कहता है अगर इसकी वैल्यू, अगर चॉइस की वैल्यू उसने -1 सेलेक्ट की है तो वो प्रोग्राम एंड को ट्रू कर देता है, और यहाँ पे भी LF आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोग्राम एंड की वैल्यू ट्रू है तो ये वापस चलेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जाके लिख देते हैं जी प्रिंट जी द प्रोग्राम हैज एंडेड। ठीक है, अच्छा ये एंड वाली बात अगर समझ में नहीं भी आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमने दोबारा नेक्स्ट क्लास में आके करनी है। ठीक है, लेकिन मैं चलाता हूँ, चला के वो मुझे मेन्यू बताता है, मैं कहता हूँ जी पहले मैंने फॉर एग्जांपल एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं पहला प्रोग्राम चलाता हूँ, वो मुझे हाइट बताता है, मैंने कहा 30, हाइट है उसकी, विड्थ उसकी 50 है। ठीक है, तो उसने देखें ये आंसर बता दिया, उसने दोबारा से मुझे मेन्यू दिखाया, और फिर क्या किया, फिर हाँ भी अब दोबारा कोई प्रोग्राम चलाना है। अब क्यों, अब ये दोबारा मुझसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, कंडीशन। क्योंकि ऊपर हमने वाइल लगा दिया, और वाइल लगाने की वजह से क्या हुआ है, वो बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। कब तक चलता रहेगा, मुझे जब तक पता है कि जब तक हम चलेगा जब तक ट्रू नहीं हो जाती। जब तक हम प्रोग्राम एंड्स की वैल्यू ट्रू नहीं कर देते, और वो तब करते हैं जब हम चॉइस कौन सी सिलेक्ट करते हैं, -1 सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये चला दिया, हमने ये चला दिया, हमसे वो मेन्यू पूछता है, हम कहते हैं जी 5 मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द 2 नंबर जी, और वो कहता है जी 23 और लेट्स से 80, तो वो कहता है जी मैक्स इज 80। ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस ठीक है, यस तो इस तरह ही चलता रहता है। सर फुल सेंस। ठीक है, मेक फुल सेंस, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, तो दैट्स हाउ वी वर्क। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो असाइनमेंट है उसमें ये सारे के सारे सवालात हैं, मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। ये सवाल हम कर चुके हैं, सर 1 मिनट और हम छोड़ें। ठीक है, ये सवाल हमने नहीं किया। ठीक है, और इसके अंदर बस छोटी सी एक बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि बल्कि ऐसे करते हैं, इस सवाल को हम निकाल देते हैं। तलहा ताहा ताहा आप इधर है, ताहा और आयशा आप इधर है, तो अच्छा ये ना मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, इस सवाल को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया। ठीक है, ये आप ना मुझे अगली असाइनमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, ये मिनिमम मैक्सिमम वाले सारे के सारे हमने कर लिए हैं। उसके अलावा हमने ये भी निकाल देंगे जो लोअर केस और अपर केस वाले हैं। ठीक है, ये हमने अभी तक नहीं किए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया बेसिकली, हमने अच्छा ये देखें, ये मजेदार सवाल है, आपने ये क्वेश्चन टास्क नंबर 5 है कि मैंने एक सीक्वेंस प्रिंट करनी है, बस एंड में ये 1 से और नंबर्स आने चाहिए, और कहाँ तक प्रिंट करवाने बताएं मुझे, 99 तक। 99 तक। ठीक है, लेकिन आखिर में इसके क्या आ रहा है, देखिए दरमियान में इसके सारे क्या है, कॉमे हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, डॉट डॉट आता है, डॉट आता है। ठीक है, तो ये करना है हमने, तो इसमें बेसिकली होगा ये, मैं आपको ये बताता हूँ क्या होगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूं तो ये प्रोग्राम ऐसे होगा, आपने खुद पूछना है कैसे होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से इंट सॉरी स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वाइल यहाँ क्या लिखेंगे, स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन 100। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ हम करेंगे प्रिंट और यहाँ करेंगे स्टार्ट। ठीक है, बल्कि स्टार्ट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे s है, उसकी वैल्यू स्टार्ट के बराबर कर देते हैं। ठीक है, और ये भी कर देते हैं कि एंड है, उसकी वैल्यू कितनी है जी, 100 होनी चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पे करेंगे क्या, प्रिंट करेंगे s को, और यहाँ पे हम एंड इज इक्वल टू क्या कर देंगे, क्या होता था,
डॉट सर डॉट था। यही यही कर देते हैं, यानी नहीं प्रिंट हम कर रहे हैं और हमने कोई स्पेस नहीं डाली, ठीक है। एंड की जगह हम बेसिकली क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट कर देते हैं क्या, अगर, हाँ जी, अब मसला पता क्या है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कर दूं और ये प्रोग्राम लिख दूं और साथ में एक और काम करूं कि s प्लस, सॉरी यहाँ पर भी s आना चाहिए, और यहाँ कर दूं s प्लस इक्वल टू 2, तो शुरू में बेटा s की वैल्यू कितनी होगी? 1, फिर कितनी हो जाएगी? 3, नहीं, प्लस इक्वल 2 हो रहा है ना, 3, फिर क्या हो जाएगी? 5, 7, 9, बिल्कुल ऐसे ऐसे होती जाएगी। मैं यहाँ पर एवी एक इनपुट लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एवी एक इनपुट लगा रहा हूँ ताकि वो एवी यहाँ पे फंस जाए, ठीक है। हाँ, बस ताकि एवी यहाँ पे रुक जाए। मैं ऐसे चलाना चाहता हूँ ना, तो मैं ऐसे चलाता हूँ, ठीक है। मैं रोक रहा हूँ आपकी। हाँ, ये देखें, ये मैंने चलाया। अच्छा, अगर मैं ये देखें, मैं ये चला रहा हूँ, ये कहाँ तक प्रिंट किया इसने, बस खत्म होने वाला है। ये कहाँ तक जाता है? 99, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन सिर्फ आखिरी दफा यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है? डॉट 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 करना चाहिए, यहाँ पे कॉमा कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्चुअली मैं इसको एंड को ना मुझे बचाना है कि कब एंड ये प्रिंट करे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ना एक इफ लगाना है और वो करना है कि अगर मैं s में +2 करूं और वो ग्रेटर देन 100 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये वो आखिरी दफा प्रिंट कर रहा है ना। लगा दो उसके एंड में। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं ये डॉट, और इसके अदरवाइज हम क्या प्रिंट कर देते हैं, यानी एल्स में हम क्या प्रिंट कर देते हैं, बस एल्स में हम ये प्रिंट कर देते हैं। अब हम चलाएंगे, देखना क्या होता है। सॉरी, ये चलाया मैंने एंड यू कैन सी दैट कि ये प्रिंट में आखिरी में क्या आया बेटा, देखें स्क्रीन और नंबर सारे और नंबर से मत लेकर और आखिर में क्या आ रहा है, डॉट। मैं अगर आपको दोबारा चला के दिखा देता हूँ, क्लियर, नहीं और ये देखें जी, और आखिर में क्या है, डॉट। चले जी, थैंक यू सो मच। आपकी जो असाइनमेंट है वो अपलोड हो जाएगी, इसमें काफी सारे सवाल आते हैं, बड़े मजे के सवाल आते हैं। चलें, गुड। अच्छा सर कितने सवाल आते हैं? इसमें कोई 8 या 9 सवाल है, मैं 10 सवाल बना दूंगा, थोड़े सवाल मैं और भी ऐड कर दूंगा इस पे, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, जी बताएं। आप सब बच्चों को मुझे आपको ना अपनी गेम दिखानी है। मैं ना वो कर रहा था। तो मैं भी देखो, मैंने बहुत मुश्किलों से बनाई है। चले, अच्छा एक आप सारी चीज दिखाएं। अच्छा, मैं क्लास को मैं ऐड कर देता हूँ ताकि ना आप लोग जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो आप काइंडली ये लेक्चर से असाइनमेंट के ऊपर काम शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।